जी, स्वामी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, अवेश भाई के बहुत पुराने दोस्त हैं, अवेश भाई की मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं। जी, स्वामी भाई कैसे अवेश हो? भाई अवेश भाई अस्सलाम वालेकुम और समीर भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जबरदस्त आदाब जी, आप जनाब। सुनाइए। बहुत बढ़िया। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? कड़क एकदम फर्स्ट अरे क्लास। बहुत 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 शुक्रिया। आपकी आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई लग रही है मुझे समीर भाई की कंपैरिजन में ना। मैं असल में साथ ना चैंपियंस लीग का फाइनल चल रहा है, मैं वो देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मेरे जो माइक है वो दूसरे स्टूडियो में पड़ा हुआ है, मैं बाहर बैठा हूँ तो हेडफोन के साथ बात कर रहा हूँ। ओके ओके। तो अभी समर भाई ने एक बात कही थी कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो प्रूवन नहीं है अभी तक, वो ऑथेंटिकेट नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, शायद वर्ड सी हुआ, ऐसा ही कहा था सर? सवाल कर रहे हैं? सवाल कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या समर भाई ऐसा ही आप कहा था म्यूट आपने? है, आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही समर भाई। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है, मुझे तो आ रही है। मुझे नहीं आ रही, शायद मैं हाँ, लीव तो करके ज्वाइन करता हूँ, मुझे नहीं आ रही इनकी जी, जी, आवाज। ठीक। हाँ जी, स्वामी भाई, फिर से सवाल कीजिएगा। आपने अभी भाई से बात करते हुए, अली भाई से बात करते हुए कहा था कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो अभी तक ऑथेंटिक नहीं है, वो प्रूवन नहीं है। मैक्रो लेवल पर हाँ, प्रूवन नहीं है, माइक्रो लेवल पर प्रूव्ड है। ठीक है। तो क्या हमें उस बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए आपके हवाले से जो प्रूव ना हो? जो चीज़ प्रूफ ना हो, उस पे आपकी मर्ज़ी है, मानो या ना मानो, 50-50 वाला चांस है। ठीक है। तो हम जो रिलीजियस स्क्रिप्चर की बात करते हैं, क्या हमें इसे मानने का, अगर अकीदे को हटा दिया जाए तो कोई भी रीज़न है? स्वामी भाई आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले जब आए थे, तो हमने कुछ एट्रिब्यूट्स लिखे थे, अल्टीमेट क्रिएटर के ऊपर और उस पे हमारी बात होनी थी। ठीक है। आपको ये भी याद होगा कि ये सारी बातें जो आपने कही थी, जो एट्रीब्यूट्स आपने दिखाए थे, वो खुदा के या ऊपर वाले के होने या ना होने के लिए जो मैंडेटरी चीजें थी उसके पीछे हमारी बात हुई थी। लेकिन वो यस। जो स्क्रिप्चर में जिसका हवाला है, क्या वो उससे साबित होता है? आपके कहने का मतलब ये है जो स्क्रिप्चर हमारे पास मौजूद है, उससे साबित होता है अल्लाह की सिफ़ात, ये कह रहे हैं? मैं अल्लाह की बात नहीं कर रहा, मैं तो सभी की बात कर रहा हूँ, जिसको भी सो कॉल्ड गॉड कहा जाता है अकॉर्डिंग टू एनी बिलीफ सिस्टम, कि वो ऐसा है, ये है, वो सारी चीजें क्या साबित होती हैं उन किताबों से, उन बातों से, उन क्लेम से? कुरान जो सिफ़ात बताता है खुदा की, वो वही है जो अक़ल बताती है और वो खुदा में मौजूद भी है। अगर आप दूसरे स्क्रिप्चर्स की बात कर रहे हैं, जितना मैंने पढ़ा है, उनकी जो किताबों में लिखा है और जो वो मानते हैं, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। वो जो 5 एट्रीब्यूट जो आपने बताए थे, उसके अलावा कौन सी सिफात ऐसी है जो कंपलसरी है? हमने 5 बताई थी, हमने 5 से ज़्यादा पे बात की थी यार। चलो 6 बताए होंगे, 10 बताए होंगे। 1 मिनट ना, कोई मसला नहीं है ना, अभी स्क्रीन पे ले लेते हैं, अवेश भाई भी यहाँ पे मौजूद जी हैं। जी 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 अच्छा, जी। किन किन हमारे किन एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है समर भाई? असल में हमारी एक गुफ्तगू हुई थी खुदा की सिफ़ात के ऊपर और वो मैंने साबित करना था इनको। तो अगर मैं उनको वो साबित कर दूँगा तो ये इंशाअल्लाह ताला मान जाएँगे इस चीज़ को कि देयर इज़ अच्छा, खुदा खुदा उसमें के उसमें वजूद को मान गए, ये जात को मान गए, किस बात पे बात होगी इनसे? नहीं 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 भाई, अवेश भाई, बात ये हुई थी कि ये अगर कोई खुदा है तो उसमें ये सब चीजें होनी चाहिए, जो हाँ जो भी मेंशन है ऊपर, ये सारी चीजें होनी ही चाहिए अगर वो है तो। लेकिन इन सब चीजों के होने से ये साबित नहीं होता कि वो है। सर्कुलर रीजनिंग, ठीक है। नहीं, सर्कुलर रीजनिंग नहीं है। आप एक तरफ से जा रहे हैं, मैं दूसरी तरफ से आ रहे हैं। अब ये आप कह रहे हैं कि अगर वो है तो सब उसमें ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन अगर ये सब है, कहीं ना कहीं तो है, तो इससे खुदा साबित होता नहीं होता, पॉइंट वन। दूसरा ये है कि चलो मान लिया खुदा साबित होता है, कोई क्रिएटर है, तो क्या वो वही है जो हमारी किताबों ने बताया है हमारे को? वो सारे के सारे उसके 100 नाम, 1000 नाम, जैसे हर खुदा के इसके 100 नाम है, इसके 1000 नाम है, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें बताई गई हैं। वो सारी चीजें कैसे पता चली किसी एक व्यक्ति को जिसने ये क्लेम किया कि मैं जानता हूँ? सोनी भाई आपको याद होगा कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं हमने आपस में बात करके लिखे थे, बनाने हाँ वाले हाँ, के ऊपर। जी जी, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि हमारी बात तय हुई थी। हाँ, नहीं, ये बात कि कोई नहीं कह सकते हम क्रिएटर को, कुछ कहना होगा, ये आपने कहा था, याद है? जी 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 जी, सारी बातें हुई हाँ, थी।
हाँ, तो जब आप मुझे कोई कहने से मना कर रहे थे और आप कह रहे थे कि बनाने वाले को कुछ कह के हम मुखातिब करेंगे, तो उस वक़्त आप क्या मान रहे थे? वो बनाने वाला है या बनाने वाला नहीं है? बनाने वाला है या नहीं, अगर है तो उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। नहीं, जब है आपने ये मुझे साबित नहीं टोका हुआ था, था। नहीं, जब मैंने ये कहा था कि हमारा बनाने वाला कोई है, तो आपने कहा था कोई का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कुछ का वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा था आप कोई कहते हैं, मैं कुछ कहता हूं, क्योंकि अगर हम कोई कहते हैं तो हम एक इमेजिनरी बात, व्यक्ति की बात करते हैं जिसकी कोई इमेज होनी चाहिए। ठीक है। तो खैर, तो अभी आप क्या मान रहे हैं, कोई क्रिएटर नहीं है हमारा? देखिए, आप कह रहे हैं कि अगर है तो इन सब, ये सारी उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, राइट? कौन सी मैं क्वालिटी आपसे होनी पूछ रहा चाहिए? हूँ, जो भी आपने नीचे एट्रीब्यूट बताए हैं वो जो भी आपने ये बताई है वो सारी की सारी उसमें होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो इसके इन सारी क्वालिटीज उस व्यक्ति में होनी चाहिए, उस कुछ में होनी चाहिए, उस कोई में होनी चाहिए, जो अगर वो खुदा है तो। लेकिन ये सारी क्वालिटीज नहीं, होने के कारण नहीं, कोई नहीं, खुदा है, नहीं, नहीं ये स्वामी बात भाई, आप अलग है। भूल गए, जी जी, भूल गए, आप भूल गए। हमने खुदा के कोई लिए बात नहीं नहीं, लिखी ये चीज़ें, हमने दोबारा अल्टीमेट खेल लेते क्रिएटर हैं। को लिखा था, हमने अल्टीमेट क्रिएटर के ऊपर की है, अल्टीमेट हम्म, क्रिएटर पे की है। क्यों कर रहे हैं इस तरह ठीक से? है। हम नहीं खुदा नहीं, को बीच मैंने, में लाए ही नहीं थे, हम रुकिए, क्रिएटर को बीच में लाए थे। हाँ रुकिए, आप उसे क्रिएटर कह रहे हैं, अगर उसको एक दूसरा नाम देते हैं तो हम उसे खुदा कह देते हैं, उसे तीसरा नाम देते हैं तो उसे अल्लाह कह नहीं देते कह हैं, सकते, चौथा नाम नहीं देते कह हैं। सकते, नहीं कह सकते। फिर कारण बताइए। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जब तक ये साबित नहीं होगा हमारा कोई बनाने वाला है, तब तक ये बात साबित हो ही नहीं सकती कि कोई खुदा भी है, और उस खुदा का फिर नाम क्या है, उसका तो नंबर ही नहीं आएगा। यही तो अभी अवेश भाई भी ठीक कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर पहले ये प्रूव करते हैं कि खुदा है। आप कह रहे हैं अगर है तो खुदा उसमें नहीं, इक्वालिटी होनी चाहिए। खुदा नहीं, खुदा नहीं स्वामी क्रिएट भाई, क्रिएटर क्रिएटर क्रिएटर, हम अल्टीमेट क्रिएटर, क्रिएटर के ऊपर हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हाँ कोई जी, अल्टीमेट क्रिएटर है तो उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी ही चाहिए। अस्सलाम तो वालेकुम पहले भाई। से लेकिन वालेकुम जिसमें अस्सलाम। ये सारी अदनान भाई क्वालिटी, हमारे साथ, हेलो अदनान भाई, सलाम किसने किया ये? हेलो हेलो। हाँ जी अदनान भाई, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ भाई, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह करम। तो भाई अगर शॉर्ट में कुछ कहना है तो अभी अर्ज़ कर लो, समर क्योंकि भाई, स्वामी भाई जो है वो टाइम लेंगे। समर भाई, जी, जी। आपको भाई मेरा कुछ आइडिया सवाल हाँ, था, है हाँ। इन, इसलिए मैं इनके साथ कोई बात हुई है आपकी पहले? ये 2-3 हफ्ते से हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे अच्छे भाई बन गए ये, हमसे बातचीत अच्छा। करते हैं, हमारा दिल लगाते हैं। हाँ। वैसे ये अब ब्लास्फेमर है, पता है आपको? नहीं, मुझे इतना डिटेल में इनके बारे में नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि हाँ आप लोग ज़्यादा बेहतर से जानते हैं इनको। हाँ, इनके साथ ये भाई मेरे सबकी फ्रेंड को बहुत, ज्यादा ही जानते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन करा देंगे शायद, मे बी। जी जी जी, ये दिमागी मरीज इंसान है। ठीक है, दिमागी मरीज भी है, पता नहीं क्या है। अवेश आ, भाई, अवेश जी भाई जी। नाम लेके बात कीजिए। अभी कंफ्यूजन अदनान हो की रहा है कि बात, आप मेरी बात, ओके ओके ओके। अदनान अदनान नहीं जी, आप तो बड़े प्यारे भाई हैं। और इस शख्स ने ब्लास्फेमी भी की हुई है। तो मैं, आपकी स्ट्रीम है, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इस शख्स से बात नहीं करूंगा। आप अगर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। स्वामी भाई फिर 1 मिनट आप रुकिए। अदनान भाई क्या कह रहे हैं यार ये? आप ब्लास्फेमी करते हैं यार? भाई मैंने ब्लास्फेमी नहीं किया था, मेरा एक दोस्त था, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, तो फिर मैंने उसका साथ ही छोड़ दिया है। समर भाई, समर भाई, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है। ठीक है, इस शख्स ने नबी आप लाएं, सल्लल्लाहु अलैहि आप वसल्लम की लाएं, तरफ, आप स्क्रीनशॉट लाएं, उसमें हम देख नबी लेंगे, सल्लल्लाहु उसमें अलैहि हम वसल्लम चेक की कर तरफ, लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ की निस्बत की है इस शख्स ने, और बड़े तौहीन आमेज अंदाज में। और वो तो उस, फिर वो ये गाली उस हो चीज गया के, भाई। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बीच में मत बोल, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। ठीक है। और वो ये इसने उस टाइम किया कि पहले इसने मेरी स्ट्रीम में कलमा पढ़ा। ठीक है, उसके पहले ये 2-3 स्ट्रीम और में कलमा पढ़ चुका था, और फिर जाके ये मुर्तद हो जाता है बार बार। और फिर मेरे स्ट्रीम में इसने पढ़ा, और उसके बाद इसने जो है मुझे कहा कि मुझे डाउट्स आना शुरू हो गए। तो यकीन करें, मैंने इसके साथ तकरीबन 4 घंटे कॉल पे मगज मारा, टेलीग्राम पे। हम्म। और इसको मैंने जितने भी प्रूफ दिए, इसने माना, ये बात मानी कि ये बिल्कुल ठीक है, मेरी समझ में आ गई, मेरे डाउट्स दूर हो गए। अगले दिन फिर वही बात, फिर इसने कहा कि मेरे दोस्त से डिबेट कर लो, अगर उससे उसको हरा दिया तुमने तो मैं मान जाऊंगा। मैंने कहा देखो यार, मुझे किसी को हराने जिताने से मकसद नहीं है। ठीक है, और ना ही मैं इस तरह टेलीग्राम पे कॉलिंग करके लोगों के साथ डिबेट्स करता हूँ। मेरी स्ट्रीम है, मैं उसी में टाइम देता हूँ। तुम्हें इसलिए टाइम दिया था कि तुम्हें मैंने कलमा पढ़ाया था।
ठीक है, तो इसलिए मैंने तुम्हें टाइम दिया, लेकिन इसने फिर वो जिद डाल दी। फिर मैंने इसको टाइम दिया कि इस टाइम पे अपने दोस्त को बोलो कि मेरे साथ बात कर ले। इसका दोस्त एक नहीं है, मिनट, उसकी कोई जॉब थी। मुझे नहीं कंटिन्यू करने दीजिए प्लीज। मैं 5 मिनट का ब्रेक चाह रहा हूँ, ले लूं? हाँ ले ले, हाँ ले ले। बिल्कुल ले ले। ठीक है, ठीक है। तो फिर जब मैंने इसको टाइम दिया तो वो नहीं आया वो बंदा, उसने कोई डे और नाइट जॉब का इशू था, तो कोई टाइम नहीं बना। तो मैंने इसे फिर से कहा, मैंने कहा देखो मुझे डिबेट का कोई शौक नहीं है, उसको शौक है तो वो करो। फिर इसने मतलब वो कोई हेटेड बात हुई तो इसने बीच में जाके ब्लास्फेमी की। उसके बाद मैंने इससे बात करना छोड़ दी। ये 2-3 आईडीज बना के टेलीग्राम पे भी मुझसे बात करने की कोशिश कर चुका है, यूट्यूब पे भी, लेकिन मैं इसको हर जगह से निकाल देता हूँ, ये ब्लॉक कर देता हूँ। तो बाकी अब आप आगे जो है वो मर्जी के मालिक है। अदनान भाई क्या करना है? भाई जब से मैंने आया है तब से मैंने ब्लास्फेमी किया आपके सामने। देखो अवेश भाई मेरे उस्ताद है, वो मुझसे झूठ तो नहीं बोलेंगे ना। अब आप अपना मौकिफ जो है वो खुद रख लें, क्या है आपका? भाई मैंने तो अपना पोजीशन तो क्लियर कर दिया है। चलो बोले, क्या भाई बोलना है मैं आपको? भाई मैं जिसको इतना ज्यादा शिद्दत से मान रहा हूँ भाई, मैं उसके साथ ब्लास्फेमी क्यों करूंगा भाई? चलो ठीक है, क्या कहना है, चले बोले क्या कहना है। मेरा कुछ सवाल था, क्या मैं सवाल सामने रख सकता हूँ आपके सामने? पूछे, देखते हैं फिर। मेरा सवाल आपसे ये था कि मतलब कुछ एक्स मुस्लिम्स लोग बोलते हैं कि जो खैबर के मौके पर जो मतलब जो ये मिला वो था, जो एक्स वो जो एक्स वो जो एक्स मुस्लिम है वो खैबर के मौके पर मौजूद थे? नहीं, खैबर के मौके पर मौजूद तो नहीं थे, पर उन्होंने चलो ठीक है, जो उन एक्स रिवायत जो मुस्लिम का पेश जो किया है। एक मिनट, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, वो जो एक्स मुस्लिम जो है उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक है अब? नहीं भाई, उसी की वजह से कुछ शुकूक और शुबहात कभी कभी आ बस जाता है। ठीक है, बस। अरे भाई सुनो, एक शख्स आपके घर में आए, आपके घर में चोरी करके चला जाए, और जाते जाते आपके वालिद साहब को 2 थप्पड़ भी लगा के चला जाए, और बाहर जाके मोहल्ले में वो आपके वालिद साहब की बुराई करना शुरू कर दे, तो आप क्या उसकी मुंह से अपने वालिद साहब की बुराई सुनकर अपने वालिद साहब से क्या सवाल करोगे कि यार वो बंदा कुछ कह रहा था आपके बारे में, मेरे दिल में जरा शुकूक आ गया, आपको नहीं, बस थोड़ा मैं चेक करना चाह रहा हूँ। नहीं तो नहीं, ये चेक करने की मिसाल जरूरत ही नहीं है। है। अगर अगर आप एक्स मुस्लिम से तारीखी रिवायात को आप सुनकर अगर आप ये कहते हो कि आपके दिल में शक आ गए, इसका मतलब ये है कि मेरे दोस्त अभी ईमान जो है वो आपको छू के भी नहीं गुजरा। तो आप तो पहले खुदा से सफर शुरू कीजिए ना, आप अपना पहले ईमान इंशाल्लाह ताला ताज़ा कीजिए, फिर इसके बाद आप यहाँ पर आइए। एक शख्स का ताल्लुक ही नहीं है इस्लाम से, आप कह रहे हो कि मैं उससे चंद एतराज़ात सुनकर आ गया हूँ। यार ये कौन नहीं, सी बात? उसका ताल्लुक था भाई, उसका ताल्लुक था नहीं नहीं, इस्लाम से, लेकिन वो इस्लाम से समर ताल्लुक भाई, था, है नहीं? समर भाई, समर हाँ भाई, भाई, जी भाई। आप मुझे अपना ईमेल या नंबर दीजिए, मैं आपको वो भेज देता हूँ। मैंने ढूंढ लिया स्क्रीनशॉट उसका। मैं आपको प्राइवेट चैट में ईमेल दे रहा हूँ, मुझे दे दे। आप ईमेल कर मैं देंगे मुझे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको मैं नंबर भी ठीक, दे दूंगा। हाँ नहीं, ठीक है? मैं उधर अपना नंबर भी सेंड कर देता हूँ आपको, लेकिन ये मैं हाँ आप देख लें। हाँ, बस प्राइवेट में मत दीजिएगा, यहाँ पर दूसरे देख ठीक लेंगे, फिर ठीक, आप मेरी जान पे आ नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, हाँ भाई, मैं आपको। हाँ हाँ, देखो अदनान भाई, तो एक भाई अकल नाम की कुछ चिड़िया होती है ना, सुनो मेरी बात सुनो, अकल नाम की चिड़िया होती है ना, मैंने अभी आपको मिसाल दी ना। अगर आपके घर में आके कोई आपके वाले साहब को 2-4 थप्पड़ मार के चला जाए, सारा सामान लूट के चला जाए, वो बाहर जाके कुछ भी बोलेगा, आप उसकी बात पे कान नहीं धरोगे। एक बंदा जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, आप मुझे कह रहे हो कि यार वो खैबर के ऊपर कोई इसके एतराज़ात है, मेरे जो ईमान है उसमें शक पैदा हो गया। भाई खैबर के वाक़ये से ईमान पे शक कैसे पैदा होता है? वो भी एक ऐसे शख्स से जो खुद झूठा हो। तो कोई अगर अच्छा सवाल है तो सवाल कीजिए, ये वाला सवाल यहाँ पे एंटरटेन नहीं होगा। आगे भाई। और दूसरा मेरा सवाल ये था भाई कि जैसे ये लोग बोलते हैं कि मतलब कोई गॉड वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब जैसे ठीक है। मतलब ये लोग एक बात बोलते हैं, लेकिन मैंने मतलब मुफ्ती आसिफ साहब को बहुत बार सुना है, और वो ये बात बोलते हैं कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एथिस्ट के ऊपर है, क्योंकि वो स्टेटस को का इनकार कर रहा है। तो जैसे अगर मैं ड्रैगन वाली एनालॉजी में लगाता हूँ, जैसे अगर कोई बहुत दिन से ड्रैगन को मान रहा है लेकिन उसका स्टेटस को है, तो फिर क्या उसको उसका अगेंस्ट में देना होगा? क्योंकि साइंस ये बात कहती है कि जो इंसान पॉजिटिव क्लेम किया है, नेगेटिव क्लेम नहीं किया है, उसको एविडेंस देना पड़ता है, और क्योंकि जो यार भाई, एक मिनट, ये साइंस का काम कब से हो गया कि किस वर्ड की क्या डेफिनेशन होगी, ये भी साइंस बताएगा। ये कब हुआ?
एक वर्ड है ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब डिक्शनरी बताएगी या ड्रिंक का मतलब साइंस बताएगी? ये कब हुआ जरा मुझे बताना भाई। भाई मैंने तो चैट जीपीटी पर सर्च मारा था। चैट जीपीटी से पूछो कि अल्फाज की जो मायने होते हैं वो डिक्शनरी हमें बताएगी या साइंस बताएगी हमें अल्फाज के मायने? वो तो डिक्शनरी बताएगी। तो फिर अजीब बात करो यार भाई, क्लेम पॉजिटिव हो या क्लेम नेगेटिव हो, क्लेम क्लेम होता है। क्लेम का मतलब ये होता है कि मैं ये कह रहा हूं आई पजेस दिस नॉलेज, मेरे पास इस चीज की नॉलेज है। अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो क्लेम करेगा उसने एविडेंस देने हैं। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरा नेगेटिव क्लेम है और मैं इस पे कोई एविडेंस नहीं दूंगा, मैंने क्लेम कर दिया बस तुम एविडेंस देते रहो, वो बंदा झूठा है। और अगर आप इस बात को सच्चा मानते हो तो अभी आप कह दो कि नहीं मैं तो इस बात को सही मानता हूँ कि नेगेटिव क्लेम वाला क्यों देगा। तो बस ठीक है, अभी मैं आपके ऊपर देखो कितने नेगेटिव क्लेम करता हूँ, आप मुझे फिर जवाब देते रहना उस पर। तो फिर जैसे एक्स वाई जेड उड़ता हुआ हाथी, आप इसको कैसे डिसअप्रूव करोगे? अब मुझे करना ही नहीं है, मैं कहूँ हो सकता हो सकता ना हो, मैं तो कोई क्लेम ही नहीं कर रहा ना भाई। देखो मैं क्लेम ही नहीं कर रहा हूँ कि अदनान सच्चा इंसान है, ना मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि अदनान जो है वो झूठा इंसान है। तो मुझे किसी चीज का सबूत ही नहीं देना। ठीक है, अवेश भाई ने कहा कि अदनान ने ब्लास्फेमी की है, अवेश भाई ने कहा कि मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ एविडेंस, सही। अब इन्होंने एक नेगेटिव क्लेम किया, दर हकीकत इन्होंने क्या नेगेटिव क्लेम किया है कि अदनान जो है वो आशिक रसूल नहीं है, ये नेगेटिव क्लेम है। मगर वो उस पर एविडेंस दे रहे हैं ना इस चीज का। आप अगर कहते हो कि नहीं आप आशिक रसूल हो तो आप उसका एविडेंस दोगे। मैं तो क्लेम ही नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपको आशिक मानता हूँ ना मैं आपको गैर आशिक मानता हूँ, तो मैं एविडेंस किस चीज का दूंगा? भाई समझो इस चीज को, इन सारी चीजों का जो ताल्लुक होता है वो अकल के साथ होता है। जो बेवकूफ इंसान होता है वो इस तरह की बात करता है कि नेगेटिव क्लेम करने वाला एविडेंस नहीं देगा, पॉजिटिव क्लेम करने वाला एविडेंस देगा। ये सारी अकली बातें हैं। अगर कोई इस तरह की बेवकूफाना बात को मानता है तो वो खुद को सर्टिफाई कर रहा है कि वो भी बेवकूफ है। ये सिंपल। अब इसका जवाब साइंस आपको नहीं देगी, साइंस का ताल्लुक इस चीज से नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, साइंस का ताल्लुक इस चीज से नहीं है। इसका ताल्लुक जो है वो लॉजिक के साथ है, तो इसके लिए आपको लॉजिक पढ़नी पड़ेगी पहले। अच्छा भाई, तो वो मतलब जो ये लोग जो बोलते हैं कि गॉड को डिसअप्रूव नहीं किया जा सकता क्योंकि वो चीज एग्जिस्ट करती नहीं है, तो फिर अब इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या होगा भाई? ये मेरा दावा है कि कोई भी शख्स मेरे सामने साबित कर दे इस चीज को कि गॉड नहीं है, कोई भी शख्स साबित कर दे, मैं इस वक्त इस्लाम छोड़ दूंगा। ठीक है, अब सामने वाला ये कहता है कि भाई ये मैं कैसे साबित करूं? ये आप साबित तब करोगे ना कि जब आप क्लेम ये करोगे कि देयर इज नो गॉड। अगर आप कहते हो कि मुझे तो पता ही नहीं है कि गॉड है या गॉड नहीं है, तो आप कभी भी साबित नहीं कर सकते, ना होने को ना होने लेकिन को। भाई एक मिसाल लेकिन भाई एक मिसाल देते हैं, जैसे अगर हम लोग पुलिस के पास जाएं और ये बात बोले कि कत्ल हुआ है, तो फिर एविडेंस तो जिसने कहा है कि कत्ल हुआ है एविडेंस तो उसको देना होगा, जिसने कहा ही नहीं हो कि कत्ल नहीं हुआ है, लेकिन माशाल्लाह, वो क्यों एविडेंस देगा? माशाल्लाह आप मेरी बात कह रहे हो, पता है अदनान भाई, आप मेरी बात कर, जो ये कह रहा है कि कत्ल हुआ है उसने एक नॉलेज क्लेम की है। अगर कोई वहां पे शख्स कहते कि कत्ल नहीं हुआ है, वो भी नॉलेज को क्लेम कर रहा है, वो भी एविडेंस देगा कि कत्ल कैसे नहीं हुआ। पर अगर कोई ऐसा शख्स है वो कहते मुझे क्या पता कत्ल हुआ है या नहीं हुआ, वो किस बात का देगा एविडेंस? वो तो क्लेम ही कोई नहीं कर रहा। अच्छा, तो मतलब जो नॉलेज क्लेम कर रहा है उसको एविडेंस ही कोई देना पड़ता है? जो भी नॉलेज क्लेम करेगा पॉजिटिव या नेगेटिव वो देगा एविडेंस। ये एक अकली सी बात है भाई। मतलब आप कैसी बात कर रहे हो? आप माशाल्लाह से जवान हो गए, आपको अभी तक ये भी नहीं पता यार, सीधी सी बात है। भाई एग्जाम दिया है कि नहीं दिया? एग्जाम में सवाल आता है ना कि भाई ऊपर एक सिचुएशन दी जाती है, फिर उसमें नीचे सवाल होता है कि डू यू एग्री विद द सिचुएशन, यस और नो। दोनों सूरतों के अंदर आप नीचे एक्सप्लेन करोगे कि क्यों आप उसको एग्री करते हो, क्यों आप डिसएग्री करते हो। तो फिर आप वहां पर भी लिख कर आया करो कि भाई अगर मैं एग्री नहीं करता तो मैं किस बात की एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो फिर आपको वो टीचर वहां पे अंडा देगा और लिखेगा बेवकूफ आदमी पहले जाके लॉजिक पढ़ के आ। ये अच्छा अलग भाई, बात है, लॉजिक कोई पढ़ता नहीं है। जैसे हाँ। जैसे मतलब मुफ्ती आसिफ साहब को मैंने बोलते हुए सुना है कि अ, अ, जाहिर जिस चीज के साथ हो एविडेंस उसको नहीं देना पड़ता, और जाहिर जिसके खिलाफ हो एविडेंस उसको देना पड़ता है। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जाहिर किसके खिलाफ है और जाहिर किसके साथ है? क्योंकि कायनात को अगर देखा जाए तो फिर कायनात में से बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपने आप बनती है, अपने आप बिगड़ती है, मतलब रैंडम एंट्रोपी जिसका हाई है, मतलब जो कि हर चीज मैं रैंडमनेस की जवाब तरफ देता जा हूँ, रहा है।
मैं जवाब दे देता हूँ। अवेश भाई, पहली बात तो ये आपकी ईमेल आ गई है, मैं स्क्रीनशॉट भी देख रहा हूँ, मैंने अपना नंबर भी आपको दे दिया है, तो इंशाल्लाह ताला बाद में आप रब्ता कर लीजिएगा मुझसे। जहाँ तक बात है भाई आपकी, देखो मैंने वाजदी साहब के इस जुमले को मैंने नहीं सुना, पर जो आप मुझे कह रहे हो वल्लाहु आलम, पर आप जो मुझे कह रहे हो मैं शायद अगर उस बात को सही समझ रहा हूँ, वो ये चीज़ कह रहे हैं जो चीज़ ऑब्वियस होती है ना, ऑब्वियस यानी जो बदीहात होती हैं, उस पर आप कभी भी एविडेंस नहीं देते। अब आपको नहीं पता होगा ये बदीहात या ऑब्वियस चीज़ें होती क्या है। इंसान पानी पीता है, ये सबको पता है कि इंसान पानी पीता है। अब अगर मुझसे आके कोई कहे अच्छा इंसान पानी पीता है तो मुझे पानी पी के दिखाओ, तो मैं उसको कभी भी पानी पी के नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि ये इतना बेवकूफ़ आदमी है कि एक ऐसी चीज़ है जो सबको पता है, और ये कैसा बेवकूफ़ आदमी है। तो आई बिलीव कि मुफ्ती साहब जो है ना वो इसी चीज़ की तरफ रेफरेंस दे रहे होंगे कि जो बदीहात होती है, ऑब्वियस चीज़ें होती है, उस पे कभी भी एविडेंस नहीं दिया जाता, उल्टा उस पे सवाल करने वाला बेवकूफ़ इंसान होता है। जैसे अगर कोई ये कह देना कि डू वी हैव ए क्रिएटर, गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, खुदा की बात नहीं कर रहा। हमारा क्या कोई बनाने वाला है या हम खुद से बन गए, वो बंदा बेवकूफ़ है, जो ये सवाल कर रहा है कि हमारा कोई बनाने वाला नहीं है। समझे ना दोस्त? जी। तो फिर भाई मेरा एक दोस्त है, मतलब अरे दोस्त को मारो गोली यार, अरे दोस्त को मारो गोली, अपनी पोजीशन बताओ भाई, आपकी पोजीशन क्या है? कोई हमारा बनाने वाला है या नहीं है? मैं तो भाई विदाउट समय एविडेंस मानता हूँ बस, ताकि मुझे जहन्नुम में ना जाना पड़े। समय भाई, हाँ भाई। ये इस इन साहब को आप जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट दे लेना, ठीक है, जितना मर्जी आपसे एग्री इनसे करवा लें आप खुद को, जब तक इनके दोस्त राजी नहीं होंगे, कलमा नहीं पढ़ेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। भाई वो अगर कुएं में कूद रहा है तो फिर मैं क्यों कुएं में कूदूंगा यार, कॉमन सेंस का बात है। अरे यार अवेश भाई, मैं पानी पी रहा था यार मुझे पानी पीते पीते आपने हंसा दिया। समर भाई, अरे स्वामी भाई, टाइम जाया करें, आज यकीन करें, टाइम जाया करें इनके साथ। मैं सिर्फ 1 मिनट अदनान भाई से बात कर सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो? चलो भाई ठीक है, स्वामी वर्सेस अदनान फॉर 1 मिनट। नो वर्सेस मैं डिस्कशन करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, डिसीजन नहीं। स्वामी जी यकीन करें कि ये आपका ही मरीज है, आप ही इसे वोट डाल सकते हैं। अदनान भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई बताएं। अच्छा, आपको जो आपका डिसबिलीव हुआ है या जो आपको शक शुबा हुआ है, वो किस चीज पे हुआ है? क्रिएटर पे हुआ है या जो किताबों में लिखा है उस पे हुआ है? जो किताब में, मतलब जो तारीख तबरीन में जो लिखा हुआ है उस पे हुआ है बस, और किसी नहीं, मैं सिर्फ किताबों की बात कर रहा हूँ। किताबों के हवाले से जो जो आपको बातें बताई गई हैं, आपको उस बातों पे शक हुआ है या उसके ऊपर वाले के होने पे शक हुआ है? नहीं, किताबों पे शक हुआ है। ठीक है, तो क्रिएटर है ये तो आप मानते ही है ना? हाँ, क्रिएटर पर तो भाई मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, अगर क्रिएटर है ऊपर वाला, तो फिर आपको ये बात ढूंढनी है और ये बात जाननी है कि जो किताबें कह रही हैं कि वो सही है या गलत है। तो आप इस मुद्दे पे बात कीजिए कि जो लिखा है वो सही है, वो कितना ऑथेंटिक है, तो आपकी बात समझ आएगी। अभी तो आप उलझे हुए हैं क्रिएटर है या नहीं। समीर भाई, मुझे लग रहा है कि आपको क्रिएटर के होने पे विश्वास करवा रहे हैं और आप जो है वो किताबों के हवाले से बात किए जा रहे हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, बस मैं ये जानना चाह रहा था भाई से। देखिए, प्रूफ वाली बात जहां तक आती है, ये अकीदे की बात है। अगर आपको है तो है, नहीं तो किसी का बाप आपको प्रूफ नहीं करवा सकता। स्वामी जी, सॉरी मैंने वही वर्ड यूज किया। स्वामी जी, जी आप सर, इनको यकीन है बिल्कुल, ये क्रिएटर को मानते हैं, ये मुसलमान भी हैं। मसला इनके दोस्त का है, जब तक वो राजी नहीं होगा आगे मसला है। ठीक है, ओके। मतलब कोई और खाना खा लेगा तो इनका पेट भर जाएगा? नहीं दोस्त हाँ, कोई और खाना खा लेगा। ये इन्होंने जो भी बात बोला मैं बात से अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि ये इन्होंने पहला बात बोला कि मैंने जो प्रॉफिट हमारे जो प्यारे नबी हैं उनको लेकर के मैंने झूठ बात बोला है, मतलब मैंने उन्हें गाली दिया, ब्लास्फेमी किया। तो फिर भाई मैंने कोई ब्लास्फेमी नहीं किया, कोई भी गाली वगैरह नहीं किया। मैंने समर भाई को स्क्रीनशॉट भेजी है, अब वो फैसला कर सकते हैं खुद। और जहां तक वो वाली बात है जो आप कर रहे हैं, उस बारे में मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपस में बात कीजिए आप, क्योंकि मैं खुद इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि किसी के भी अकीदे के ऊपर आप सवाल तो कर सकते हैं लेकिन बदसलूकी नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है। भाई हम इनसे पूछ लेते हैं ना, अदनान भाई से। वैसे मैं वो एविडेंस देख चुका हूँ, पर मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ अपने उस्ताद के खिलाफ जाके अदनान भाई को। अदनान भाई,
दोस्त को छोड़िए, मुझे ये नहीं सुनना कि आपका दोस्त जो है वो क्या कहता है। जबकि मैं समझ गया हूँ उस चीज़ को कि आपकी ज़िंदगी पे आपका दोस्त जो है वो हावी है। पर आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या इस यूनिवर्स का कोई बनाने वाला क्रिएटर है या नहीं है? हाँ है, क्यों नहीं है। एविडेंस दीजिए उसका। एविडेंस तो भाई अभी मैं तो भाई खुद एविडेंस का तलाश में हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं हक के तलाश में हूँ अभी। मतलब उसको क्या बोलते हैं, इसको ये मैं बोलते हैं खुद कि अभी मेरा ईमान नहीं है। बोल दो मेरा ईमान नहीं है, फिर बोलो मैं सिर्फ मानता हूँ इस चीज़ को कि मेरा ईमान नहीं है कि हमारा कोई बनाने वाला है। नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है, मेरा ईमान है पर विदाउट एविडेंस है। विदाउट एविडेंस, हाँ, तो जब इस्लाम ईमान की बात करता है तो विदाउट एविडेंस की बात नहीं करता। ठीक है, चलो खैर आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो स्वामी भाई हैं वो भी यही कहते हैं कि हमें नहीं पता कि कोई बनाने वाला है या कोई बनाने वाला नहीं है। ठीक है, चलो इसी चीज़ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो भाई आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स जो है वो खुद ब खुद बन गई है? यूनिवर्स तो भाई बिग बैंग से बना है, मतलब हो सके इसके पीछे कोई ठीक है, कॉज हो, लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। शॉर्ट, हाँ ठीक है, बिग बैंग। बिग बैंग जो है वो खुद ब खुद हो गया था या किसी चीज़ में हुआ? देखा जाए तो साइंस इसके ऊपर साइलेंट है। साइंस इस चीज़ पे साइलेंट है, तो साइंस का आप इंतज़ार कर लेंगे, जब साइंस कुछ बोलेगी तो आप बोलेंगे। क्योंकि जब तक साइंस एक्सप्लेन नहीं करती है तब तक हम लोग कैसे कह सकते हैं कि इसके पीछे कोई क्रिएटर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अच्छा, 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 अच्छा। एक छोटी-सी चीज़ होती है हम इंसानों के अंदर जिसको हम कहते हैं अक्ल, ठीक है? अक्ल क्या कहती है? कोई चीज़ नथिंग से हो सकती है या नथिंग से कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। आपकी अक्ल क्या कहती है इस चीज़ पे? नथिंग से कोई भी चीज नहीं हो सकती है। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपके साथ हूँ इस चीज़ पे, अगर नथिंग से कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। अब बिग बैंग से पहले नथिंग होगा या बिग बैंग से पहले कुछ होगा? बिग बैंग से पहले समथिंग इज देयर। तो वो जो समथिंग होगा बिग बैंग से पहले, वो इटर्नल होगा या नॉन इटर्नल होगा? भाई मुश्किल है भाई इसका तो रिप्लाई करना, क्योंकि इसके बारे में तो अ, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। नहीं, नहीं, आप कह सकते हो। आप माशाल्लाह से एक अक्लमंद शख्स हो। आप कह सकते हो इस चीज़ को। आपने कहा कि नथिंग से तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, तो यानी बिग बैंग से पहले कुछ होगा ही होगा, वो आपने खुद कह दिया। अब बिग बैंग से पहले जो भी होगा वो 2 में से एक ही हो सकता है, या वो इटर्नल होगा या नॉन इटर्नल होगा। आपको इटर्नल का मतलब तो पता है ना? हाँ, इटर्नल जो हमेशा से है, जिसके पीछे कोई सबब नहीं है। एक्सीलेंट, जो बस होता है। ठीक है, एग्री? एग्री कर तो रहा हूँ। अब हाँ, तो अभी हम 2 मिनट के लिए उसको इटर्नल नहीं मानते। हम कहते हैं कि बिग बैंग से पहले कुछ भी था वो नॉन इटर्नल था। तो अगर बिग बैंग से पहले नॉन इटर्नल होगा, तो उसको भी होने के लिए इसके पीछे कुछ और होना चाहिए। मानते हो? हाँ भाई, होना चाहिए। और अगर हम किसी भी चीज़ को इटर्नल जब तक नहीं मानेंगे तो ये चेन फिर चलती चली जाएगी, और इसको कहते हैं द हाँ। चेन ऑफ इन्फिनिट कॉजेस। ठीक है, हाँ। सही है। अब मुझे बताओ कि कोई भी प्रोसेस इन्फिनिट हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं भाई, इंटरनेट तो नहीं हो सकता है। एक्सीलेंट, मैं आपके साथ हूँ, अवेश भाई भी आपके साथ है। स्वामी भाई का नहीं पता, पर मैं और अवेश भाई इस नहीं, चीज़ में आपके साथ मैं इनके साथ नहीं हूँ जी। चले। मैं समझ रहा हूँ अवेश भाई क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलो मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो यानी इन्फिनिट तो हो ही नहीं सकता, तो यानी हमें कहीं ना कहीं तो रुकना होगा जो इटर्नल होगा। मानते हो नहीं मानते? हाँ, मैं इस चीज को मानता हूँ। तो जो वो इटर्नल होगा जिससे सारी चीजें बनी है वो क्रिएटर हुआ या नहीं हुआ? हाँ, वो क्रिएटर हुआ है। हुआ या नहीं हुआ? लेकिन हाँ, लेकिन मेरा इस पर एक एतराज़ात है भाई। एक मिनट, वो लेकिन एतराज अभी आते हैं, मुझे पता, अभी दोस्त ने मैसेज किए, अभी उस पर जाते हैं। वो क्रिएटर हुआ ना? अगर हाँ, क्रिएटर क्रिएटर। नहीं मानोगे, अगर क्रिएटर नहीं मानोगे तो फिर इन्फिनिट रिग्रेस में चले जाओगे। सही है, वो खुद मान चुके हो कि इन्फिनिट रिग्रेस हो नहीं सकता। अब कर लो एतराज जो करना है। तो क्या जरूरी है इसके पीछे क्रिएटर ही हो? क्योंकि साइंस, हम लोग जितना भी पीछे गए हैं, साइंस उसके पीछे कोई क्रिएटर मिला ही नहीं है हम लोग को आज तक। तो फिर जब आप जब कह रहे हो कि कोई क्रिएटर हो सकता है, तो फिर वो तो हो सकता है ना, है तो नहीं ना उसके पीछे। किसको नहीं मिला? साइंस को? हाँ, साइंस को तो नहीं मिला ना, क्योंकि समथिंग से ठीक है, समथिंग से एक मिनट, नथिंग से।
एक मिनट। अभी आपकी अकल को क्रिएटर मिल गया, आप कह रहे हैं यहाँ पर साइंस को तो नहीं मिला। अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि साइंस बताएगी किस वर्ड का क्या मतलब होते हैं। भाई साइंस का ये काम नहीं है, तो जो साइंस का काम नहीं है वो साइंस को मत दो। अभी आप गूगल करके देख लो कि साइंस खुद कहती है कि मेरा ये डोमेन ही नहीं है कि मैं गॉड के ऊपर बात करूं। तो चाहे गॉड के एग्जिस्टेंस पे बात करनी हो या नॉन एग्जिस्टेंस पे करनी हो, साइंस कह रही है कि मेरा है ही नहीं, डोमेन ही नहीं है। आप कह रहे हो कि ए साइंस मेरी गाय, आओ भाई यहाँ पर आओ। क्यों बेअकली वाली बातें कर रहे हो यार दोस्त? अब बताओ क्रिएटर है या नहीं, अब भी एतराज है? नहीं भाई ऐतराज तो नहीं है, लेकिन क्या वो समथिंग का क्रिएटर होना जरूरी है? क्योंकि अगर वो समथिंग, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो समथिंग क्रिएटर ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अगर वो क्रिएटर नहीं है तो क्या होगा? मिसाल दो, करो सवाल, करो सवाल करने में कोई परेशानी नहीं है, करो। क्या होगा वो? क्रिएटर अगर नहीं हुआ, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे ये कायनात बिग बैंग से आई है, तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रोसेस होगा, कोई ना कोई अननेचुरल कॉज होगा, लेकिन उसके पीछे तो कोई क्रिएटर तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसके पीछे कोई नेचुरल कॉज हो, कोई क्रिएटर ना हो। आप दो चीजों को है ना मेरे ख्याल से समझ नहीं पा रहे। एक, आप इटर्नल को नहीं समझ पा रहे, और आप क्रिएटर के मायनों को समझ नहीं पा रहे। इटर्नल उस चीज को कहते हैं कि जो हमेशा हमेशा हो, उस पर ना होना नहीं आता। तो अगर आप कह रहे हो कि बिग बैंग से पहले कोई और चीज थी और वो इटर्नल थी पर वो क्रिएटर नहीं है, तो अगर वो चीज क्रिएटर नहीं है तो वो इटर्नल भी नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि फिर आप ये कह रहे हो कि बिग बैंग से पहले कोई एक ऐसी चीज थी जिसके अंदर चेंज आ गया था और अब वो चीज मौजूद नहीं है, बल्कि वो चीज चेंज होके, ट्रांसफॉर्म होके वो क्या बन गई? यूनिवर्स बन गई। तो वो चीज इटर्नल नहीं रही, जबकि आप पहली मंजिल पर इस चीज को मान चुके हो कि भाई पीछे जो भी होगा वो इटर्नल ही होगा, इटर्नल के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। समझे? तो जो आपका एतराज है, सुनो पहले पहले चीज को समझो। आपका जो एतराज है ना, पहले आप उसको समझ लो। जब आप एतराज लेकर आ रहे हो, वो इटर्नल की डेफिनेशन के खिलाफ जा रहा है। जो हमारा अल्टीमेट, जो हमारा कॉज है, जो अल्टीमेट कॉज है कि जिसके पीछे कुछ भी नहीं है, वो इटर्नल होगा। और इटर्नल का मतलब ये है कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो अब नहीं है, वो बस होगा ही होगा, आप उसको बदल नहीं सकते। तो आपका एतराज पहले लेवल पे यहाँ पे जाता है। नंबर 2, वो जो इटर्नल बीइंग है वो क्रिएटर होगा। क्रिएटर का मतलब समझो, क्रिएटर उसको कहते हैं जो बाय विल काम करता है, जिसके पास विल होती है। जिसके पास विल नहीं होती उसको क्रिएटर नहीं कहते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये मेरा जो सेल फोन है, ठीक है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये अपनी मर्जी से हरकत नहीं कर सकता, पर अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको उठा के आपके सर पे दे के मार सकता हूँ। तो मैंने इस एक्शन को क्रिएट किया है। मैंने कैसे क्रिएट किया? मैंने अपनी विल से इस फोन को उठाया, आपके सर पे दे मारा। पर ये फोन अपनी मर्जी से उठ के आपके सर पे आके नहीं लग सकता, क्योंकि ये बेजान चीज है। तो क्योंकि बेजान है, ना इसके पास विल है, ना इसके पास जिंदगी है, तो ये क्रिएटर भी नहीं हो सकता। तो इससे अगर कोई भी चीज होगी ना, इससे कोई भी चीज होगी, वो एक्सीडेंट कहलाएगी, अगर इससे कोई भी चीज होती है तो। सही है दोस्त? तो जब हम क्रिएटर कह रहे हैं तो इस चीज को समझो कि हम कह रहे हैं कि जो इटर्नल बीइंग है उसने अपनी विल से काम किया। अब सवाल करो। तो कोई सवाल नहीं बचा है भाई, अगर कोई और सवाल अगर होगा तो फिर अगर मैं पूछ लूंगा आपसे करके। अब क्रिएटर उमेश को भाई मानते हो कि आप नहीं मानते? जा रहे हैं क्या? एक मिनट सर भाई, उमेश भाई जा रहे हैं क्या आप? जी मैं असल में बरकत के लिए आया था यहाँ पे। बरकत मतलब ये एक ब्लेसिंग के लिए आया था यहाँ पे। मुझे देने के लिए ये आए थे तो प्लीज। हाँ हाँ। तो मतलब आपके साथ तो मुलाकात होगी इत्तेफाकन। वैसे ही है कि मतलब कोई खास टाइम नहीं यहाँ पे मैंने स्पेंड करना था। हमारे यहाँ रात के 3:30 हो गए हैं, तो इसलिए ओके थोड़ा ओके जाना होगा। अल्लाह रहम, इंशाल्लाह अल्लाह रहम करे। फिर बात होगी। चलिए आप आराम ठीक है कीजिए। समझ। चल अवेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हौसला दिया हमें। थैंक यू सो मच। परवरदिगार आपको खुश रखे, दुआ में याद रखे। वालेकुम अस्सलाम। जी अदनान भाई, क्लियर हो गई सर आपको पोजीशन क्रिएटर के ऊपर? क्या अब भी कोई शक है? हाँ भाई, क्रिएटर के ऊपर, सिर्फ क्रिएटर के ऊपर, खुदा के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्रिएटर के ऊपर। हाँ भाई क्लियर तो हुआ है। तो मतलब आप इनडायरेक्टली बात बोलना चाह रहे हो कि इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता है? नहीं नहीं, इनडायरेक्ट नहीं कह रहा वही हूँ, इनडायरेक्ट नहीं कह रहा हूँ, सुनो, इनडायरेक्ट नहीं कह रहा हूँ। हर चीज के ना मायने होते हैं।
पहले उन लफ्ज़ों के या उन कॉन्सेप्ट के मायने समझने होते हैं, फिर हम अप्लाई करते हैं। मसला ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें कह जाते हैं, हमें उसके मतलब ही नहीं पता होते। ठीक है? हमने बात कहाँ से शुरू की? हमने बात यहाँ से शुरू की कि यूनिवर्स जो है हमें पता है ये इटर्नल नहीं है, ये बनी है। तो जब ये बनी है तो कहाँ से बनी? हाँ, आपने कहा कि बिग बैंग से हुई। अच्छा भाई बिग बैंग से हुई, ठीक है, बिग बैंग किसमें हुआ फिर? आपने कहा कोई ना कोई चीज़ तो होगी। हमने कहा अच्छा वो जो कोई ना कोई चीज़ होगी वो इटर्नल है या नॉन इटर्नल है? अगर आप कहते हो कि नॉन इटर्नल है, मुझे कोई मसला नहीं है, हम पीछे चलते चले जाएँगे। पर आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि हमें कहीं न कहीं रुकना होगा। क्योंकि अगर ये इन्फिनिट रिग्रेस होगा, यानी ना रुकने वाली अगर ये चेन होगी, तो आज हम मौजूद ही नहीं हो सकते। हम हो ही नहीं सकते, ये हम जानते हैं। हमें इसके लिए साइंस का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी प्रोसेस इन्फिनिट हो जाए, तो वो हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है ये चीज़, अक़ली तौर पर भी और प्रैक्टिकली भी। तो हम ये चीज़ समझ गए। तो यानी कहीं न कहीं तो सिलसिला रुकेगा ना। चाहे वो बिग बैंग से पहले रुक जाए, यानी बिग बैंग से जस्ट पहले रुके, या बिग बैंग से पहले 10-15 प्रोसेस हों, मगर इससे पहले जाके रुके। कहीं न कहीं तो रुकेगा ना वो। वो जहाँ पर भी रुकेगा, हमने कह दिया यार ये हमारा है इटर्नल बीइंग। वो जो इटर्नल बीइंग है, वो क्रिएटर है। क्यों क्रिएटर है? क्योंकि भाई उसने काम किया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि वो इटर्नल क्रिएटर कैसे बन गया, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है? पर वो इटर्नल नहीं, यही मैं क्रिएटर समझ बनता है। जी, क्या मैं कह रहे हैं? समझ रहा हूँ, हाँ। मैं समझ तो वेरी गुड। अब आपके पास क्रिएटर के होने पर अकली दलील मौजूद है और साइंस कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। क्यों नहीं पहुँच सकती? क्योंकि साइंस कहती है कि साइंस का डोमेन है फिज़िकल रैम। इस फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर रह के साइंस काम कर सकती है। बिग बैंग से पहले की हम बात नहीं कर रहे। बिग बैंग तक भी साइंस नहीं पहुँच सकती, क्योंकि बिग बैंग के बाद ये फिज़िकल वर्ल्ड शुरू हुई है। तो बिग बैंग तक भी साइंस नहीं पहुँच सकती। तो एक जगह तक साइंस पहुँच ही नहीं सकती, तो उससे पहले का एविडेंस आपको साइंस तो देगी नहीं। तो उससे पहले अच्छा का समर एविडेंस भाई, कौन आपको देता है? जी, जी सॉरी स्वामी मैं जी। बीच में टोक रहा हूँ। अच्छा जी। ये बिग बैंग जो है ये थ्योरी है ना एक? हाँ, बोलिए मत क्या मतलब थ्योरी है? थ्योरी कहने का मतलब क्या है आपका? मतलब ये थ्योरी ही तो है ना बिग बैंग की एक, ये क्योंकि सब कुछ फैल रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसके पीछे रीजन ये होना चाहिए कि कोई बिग बैंग हुआ होगा। इसको बैग पीछे 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 ले जाते हुए किसी एक पॉइंट तक समेट रहे हैं ये, वहां से हाँ, उसे फिर एक्सप्लोर। अगर हम पीछे इसको रिवर्स प्रोसेस कर दें, तो इसका प्रोसेस का रिवर्स होना ये एक एविडेंस है। ठीक है, एविडेंस नहीं है, थ्योरी है। अगर ये है नहीं, तो इसका रिवर्स होना थ्योरी नहीं है। रिवर्स इसको अगर हम करते हैं, तो वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। ठीक है? वो खैर छोड़ दें। हाँ, बोलिए सवाल कर रहे हैं? ठीक है। क्योंकि मेरी बात अगर को आपने ऐसा है तो फिर ये मल्टीवर्स भी तो एक थ्योरी है। हो सकती है मल्टीवर्स, किसने इनकार किया है? ठीक है, तो फिर मल्टीवर्स का भी सुपर मल्टीवर्स हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो ये समर एक भाई, आप भाई अदनान भाई सिर्फ एक मिनट में कहना चाहूंगा। आप बात अभी आपने बात कही थी कि इंटरनल जैसा कुछ होना चाहिए, वही वही खुदा है, वही भगवान है, वही क्रिएटर है, राइट? बोले बोले। तो मेरे नजरिए में ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमेशा के लिए हो, जिसे आप इंटरनल कह रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका तो नजरिया, फिर ठीक है, हम फैक्ट की बात कर रहे हैं, हम हकीकत की बात कर रहे हैं। आप एक नजरिए की बात कर रहे हैं। हकीकत ठीक तो है। नजरिए में जो फर्क होता है। जो आप कह रहे हैं वो एक नजरिया क्यों नहीं है, हकीकत क्यों है? अभी जो मेरी अदनान भाई के साथ इतनी जो लंबी जो हमारी बात हुई है, उसमें हमने इसी हम्म। चीज को कंक्लूड किया। हमने कहा कि अगर हम कॉज के पीछे कॉज बनाते हैं, जो आप मल्टीवर्स भी जो कह रहे हैं ना, जी। मल्टीवर्स भी वो चेन ऑफ कॉजेस ही बनाता है। मल्टीवर्स से ठीक है। इनकार नहीं है। पर अगर आप कह दो कि मल्टीवर्स का जो सिलसिला है, ये ना रुकने वाला सिलसिला हो जाए, यानी आप इसको इन्फिनिट कर दो, तो ये इम्पॉसिबल बन जाता है। मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं है। ठीक है। इन्फिनिट मल्टीवर्सेस पर इस पर एतराज है। ये अकली तौर पर लॉजिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई अच्छा प्रोसेस जो है वो इन्फिनिट हो जाए। ये जो आपने क्लेम किया है कोई प्रोसेस इनफिनिट नहीं हो सकता, ये कहाँ से प्रूव्ड है? मैं चौथी दफा शायद ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लॉजिकली हम्म। और प्रैक्टिकली। नहीं, ये जो बात कही है आपने लॉजिकली और प्रैक्टिकली, लेकिन इसका क्या रीजन है कि आप इन दो शब्दों में इस चीज को समेट रहे हैं? चलो मैं इसकी वजाहत देता हूँ, ताकि अदनान भाई जी। को भी मजीद शायद इससे क्लैरिटी मिल जाए। अब मुझे जैसे लगा कि हमारी एक जैसी बात हो रही है, इसलिए मैं कूद पड़ा बीच में। देखो, एक प्रोसेस जो होता है ना, वो शुरू होता है, कहीं पे जाके रुकता है, तो वो प्रोसेस वहाँ पे एंड हो जाता है। जब हम कहते हैं कि इन्फिनिट प्रोसेस चल रहा है, यानी कि क्या, प्रोसेस का आगाज हुआ, कहीं पे एंड होने लगा, और एंड होते होते फिर से वो शुरू हो गया, फिर वो शुरू हुआ, फिर वो एंड होने लगा, फिर वो कहीं से शुरू हो गया, और ये प्रोसेस इस तरह से चलता जा रहा है। पहले हम बात करें प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली का मतलब क्या है कि आप अपने इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, अगर आप खुद भी इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें ना,
तो आप खुद देख लेंगे कि कोई भी प्रोसेस इन्फिनिटली चल नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि इन्फिनिट का मतलब ये होता है, इन्फिनिट की डेफिनेशन ये है कि वो एक तो उसकी कोई लिमिट ना हो, उसकी कोई हद ना हो, यानी अगर वो चल रहा है तो बस वो चलता ही रहेगा। दूसरा उसके साथ मसला ये है कि वो किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही वो डिपेंडेंट होगा तो लिमिट आ जाएगी उसके ऊपर। हम एक एक और करके बात करें, पहले के बाद दूसरा आ गया पहले, अब चलो पहले वाले की बात कर लेते हैं। आप पहले वाला पॉइंट जो आपने दिया था वो क्या था, दोबारा कह के प्लीज, क्योंकि आपके दूसरे में पहला बोल गया मैं फिर से कह देता हूँ आपको। अभी हम सिर्फ बात पहले कर पे रहे हैं- रुकिएगा। मैं पहले पे रुका हुआ हूँ सर, मैं पहले भी हूँ। हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड की, ठीक है? जी। हम अभी अकली तौर पे बात नहीं कर रहे। तो अगर मेरा कोई सुनने वाला कोई ऐसा भाई हो जिसको लगता है कि उसकी अकल इतनी ज्यादा नहीं है, तो टेंशन ना लो, हम अकली बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बात कर रहे हैं। अगर कोई भी प्रोसेस, कोई भी सिस्टम, कोई भी मैकेनिज्म जब चलता है ना, तो हम क्या कहते हैं, ये शुरू हुआ और ये खत्म हो गया, और हम इसको कहते हैं यार ये फाइनाइट सिस्टम है। इन्फिनिट होने का मतलब क्या है? ये शुरू हुआ, खत्म होने ही लगा था, मगर खत्म होते होते फिर ये शुरू हो गया, यानी खत्म नहीं हुआ, खत्म होते होते फिर वो शुरू हो गया, फिर शुरू होने के बाद वो खत्म होने ही लगा था मगर खत्म नहीं हुआ, वो फिर शुरू हो गया, फिर वो चलता रहा। इसको कहते हैं इन्फिनिट प्रोसेस, ठीक है? ये इसकी अभी सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूँ कि जिसको हम कह रहे हैं ना कि यार इन्फिनिटली क्यों नहीं हो सकती ये चीज़, इसका ये जवाब है कि ये पहले समझ लो कि प्रोसेस इन्फिनिट जब होता है तो उसका मतलब क्या होता है, खत्म होने से जस्ट पहले वो फिर से शुरू हो जाएगा, खत्म हो नहीं पाएगा। अगर खत्म हो गया तो भी आप इसको ये नहीं कह सकते ये इन्फिनिट प्रोसेस है, क्योंकि खत्म हो गया, अब नया प्रोसेस शुरू हुआ है। इसके साथ मसला ये है कि जो इन्फिनिट है ना, इन्फिनिट, उसकी डेफिनेशन ये कहती है इसका कोई हद ना हो। जिस चीज की कोई हद नहीं होती ना, कोई लिमिट नहीं होती, उसको आप इन्फिनिट कहते हो। और अगर कोई भी चीज इन्फिनिट हो जाती है तो वो किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती। अगर कोई भी चीज किसी और चीज पे डिपेंडेंट हो जाए तो वो इन्फिनिट रह नहीं सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि उसका डिपेंडेंट होना इटसेल्फ उसको इन्फिनिट से निकाल के फाइनाइट बना रहा है। क्योंकि डिपेंडेंट होना हद है। मैं अभी डिपेंडेंट हूं किसके ऊपर? यूट्यूब के ऊपर, कि मैं लाइव करूं तो मुझे लाइव करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म मुझे यूट्यूब का मिला, तो मेरी ये हद है। जब चाहे यूट्यूब मेरी लाइफ को बंद कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये मेरी हद है। ठीक है? अगर आप कह रहे ठीक है। हो कोई मैं भी आपका पॉइंट प्रोसेस, समझ मैं आपका हाँ, पॉइंट तो समझ अगर गया। कोई भी, हाँ, इन्फिनिट वो इन्फिनिट चीज होने है के जिसका कभी कोई अंत नहीं है। लेकिन इसमें आपने एक बात जोड़ी है कि डिपेंडेंट भी नहीं हो रुक, सकता। नहीं, अभी मैं उससे पहले पहले चल रहा हूँ। आपने एक बात जोड़ी है, खत्म होने से जस्ट पहले दोबारा शुरू हो जाए, राइट है? और ये खत्म होना नहीं है, मतलब वो कंटिन्यूस चल रहा है। वो इतना है कि वो कभी बंद ही नहीं हुआ, कभी कम या कभी ज्यादा भी नहीं हुआ, वो सिर्फ चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज भी हद में है, जैसे आपने कहा कि जिसकी भी हद है वो एक वो नहीं है, मतलब वो सदैव के फाइनाइट लिए हो नहीं जाएगी, है वो। लिमिटेड हो जाएगी। हाँ, नहीं सदा नहीं, वो ठीक है। लिमिटेड हो जाएगी। हाँ, ठीक है, तो वो सदा के लिए नहीं है, वो हद नहीं है, वो बेहद हो जाएगी। बेहद हो शायद जाएगी ना वो, जिसकी कोई हद नहीं है। अगर कोई हद नहीं है तो वो बेहद हो जाएगी। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम जो भी चीज का तस्वुर कर सकते हैं, हमारी कल्पना में, हमारी दृष्टि में, हमारी जानकारी में जो कुछ भी है, भले वो यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, भले वो स्पेस है जिसमें सारे मल्टीवर्स हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि वो हद में है, वो कभी ना कभी खत्म होंगे। वो चीज नहीं, आपके जो जहन में वो कॉन्सेप्ट है, वो चीज नहीं है। दोनों में फर्क है। किसी चलिए, चीज जो के कुछ भी, कॉन्सेप्ट नहीं, जो फर्क कुछ है। भी देखो, हम एक मिनट, नहीं, एक मिनट, ये माउस, एक मिनट, ये माउस आपको नजर नहीं, चीज का वाज़िह नजर, ये आपको माउस नजर आ रहा है? मेरा माउस, शायद मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं आपका वाला नहीं पॉइंट नहीं, ही कह रहा हूं। चलो ठीक है, कह लें। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि हम जो भी चीज देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यूनिवर्स भी हद में है, मल्टीवर्स भी हद में है, जिसमें वो सब कुछ है, स्पेस, अगर वो भी हम तस्वुर कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बारे में जहन में कोई बात आ सकती है, क्योंकि यूनिवर्स अगर एक्सपेंड कर रहा है, मल्टीवर्स अगर एक्सपेंड कर रहा है, तो किस चीज में कर रहा है? वो स्पेस में कर रहा है। अगर वो भी हमें देख पा रहा है, उसको सब कुछ कर पा रहे हैं, तो उसकी हद कहीं ना कहीं हद होगी, वो भी इन्फिनिट नहीं है। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो फिर उसके अलग और दूर जाके ऐसा क्या है जिसको हम क्रिएटर मान के चल रहे हैं? यहां तक तो बात समझ आती है। उसके बाद हाइपोथेटिक हम एक बात मान के चलते हैं कि कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। जो प्रूव है हाइपोथेटिकल कैसे वो हो गया? हाइपोथेटिकल कैसे हो गया? क्यों कोई बनाने वाला होना चाहिए? हाइपोथेटिक है ना, क्योंकि अगर अपने आप कैसे? बना है। आप मुझे ये बताइए कि हाइपोथेटिक कैसे नहीं, क्योंकि प्रूव नहीं है ना अभी तक कि उसके होने का। किस चीज का? इसका किस हमारा चीज के होने का? क्रिएटर होना ही चाहिए। आप है ना बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। सुने, ये आपको फोन नजर आ रहा है? जी इसको किसी ने बनाया होगा या नहीं बनाया होगा? जी। आपको ये नहीं पता ये फोन किसने बनाया है।
पर आपको ये जी पता है कि इसका कोई बनाने वाला है। तो जो बनाने जी वाला है ना, उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर। अभी आपको ठीक है मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं पता, पर आपको ये ज़रूर पता है कि कोई मैन्युफैक्चरर है। जब हम जी क्रिएटर कह रहे हैं, दिस मीन्स कि इस यूनिवर्स का कोई मैन्युफैक्चरर तो है। मुझे नाम नहीं ठीक है पता, ठीक है? तो नाम उसका क्या है, वो अलग बहस है। पर ये तो हमें पता है ना कोई मैन्युफैक्चरर है। जैसे आपको इस फ़ोन हम्म के बारे में पता है कि इसका कोई मैन्युफैक्चरर है। अब ये ठीक ख़याली है बात नहीं है। या तो आप ये भी कहो कि भई इस फ़ोन के बारे में भी मैं कहूँगा कि ये एक हाइपोथेटिकल एक चीज़ है कि इसका कोई मैन्युफैक्चरर होगा। चलिए मैं आपको ये आपकी बातों में लेके चलता हूँ। आपके हाथ में एक फोन है जिसका एक मैन्युफैक्चरर है। फिर पॉइंट आता है कि उस मैन्युफैक्चरर को किसने बनाया, वो उसके पेरेंट्स ने बताया। कहानी दूर नहीं, नहीं, दूर नहीं, दूर नहीं, तक नहीं, चलते नहीं, नहीं, चलते नहीं, नहीं, जहां नहीं, पर नहीं, 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 सुनिए नहीं, नहीं, रुकिए नहीं, नहीं, रुकिए नहीं, रुकिए नहीं, नहीं, रुकिए नहीं, नहीं। मेरी बात फ़ोन पूरी का करने दीजिए। नहीं, नहीं, 1 मिनट नहीं, मैं आपको बात पूरी ही करने दे रहा हूँ। मैं सिर्फ़ कह रहा हूँ कि ठीक इस है फ़ोन का जो मैन्युफैक्चरर है, जो इस फ़ोन का मैन्युफैक्चरर है, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, या आप उसको वाक़ई में मानते हो कि यार क्योंकि ये फ़ोन है, तो इसका कोई मैन्युफैक्चरर भी होगा? ठीक है। आप या फोन के सिलसिले में तो आपने बिल्कुल वेरी नेक्स्ट स्टेप पे ही एक मैन्युफैक्चरर और क्रिएटर वाली क्वेश्चन कर दी। लेकिन कहीं पर हम मल्टीवर्स के बाद, स्पेस के बाद भी ढूंढते हैं कोई क्रिएटर होगा। इतनी दूर तो जाने दीजिए ना कि आपको वहां ले जाऊं जहां पे आपको लगे कि हाँ भाई फिर हाइपोथेटिक वाली वहाँ बात जा आ जाएगी। मैं वहीं पे जा रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि इस फ़ोन के मैन्युफैक्चरर को जब आप एक्सेप्ट करते हो, तो ये आपकी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, या विथ एविडेंस ये कतई चीज़ है? आप इस चीज़ को मानते हो कि यस, इसका मैन्युफैक्चरर होगा ही होगा, या विदाउट मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकता? इसका मैन्युफैक्चरर होगा। होगा। ठीक है, तो अगर मैन्युफैक्चरर है किसी चीज़ का, तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं होती है। हमारे पास हम्म एविडेंस है। हाँ, अब आप पीछे जाएँ। ठीक ठीक है। हुँ, चलो हम बात करते हैं फोन का एक क्रिएटर होगा, क्रिएटर को उसने बनाया होगा, उसको किसी ने बनाया होगा। फिर हम ये देखते हैं, हम जो कुछ भी देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं हद में आएगा, वो क्रिएटर नहीं हो सकता। हद में आएगा नहीं, हद में आएगा हद में नहीं। है, हम हद में है। हद में है, हाँ, जो चीज़ हद में हाँ, है, हाँ। जो चीज हद में है। अब हमने कहीं ना कहीं एक आदमी को या एक चीज को, एक कुछ को ऐसा ढूंढना है जो बेहद भी होना चाहिए, तभी नहीं, तो क्रिएटर कह सकेंगे हम। नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं जो खत्म हो सकता है वो खुदा नहीं हो सकता, वो क्रिएटर नहीं हो सकता। हमारी ज़िद नहीं है कि हमें क्रिएटर चाहिए। हमें हम क्योंकि ये पता है कि हम जितनी भी चीज़ों को देख रहे हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो एक हद में आती हैं। तो तो इसीलिए तो ये चीज़ इटसेल्फ हमें कहती है कि मेरा कोई बनाने वाला है। जैसे ये फ़ोन ठीक है। कहता है कि मेरा कोई बनाने वाला है, ना कि हमारी लेकिन ज़िद है कि हमें चाहिए। हम बहुत दूर तक चले गए ना। हमें कहीं ना जी, कहीं जिसको हम नहीं जान पा रहे हैं उसको बेहद कहना पड़ रहा है। ये तो मानते हैं आप कि जिसको हम नहीं जान पा रहे हैं वो बेहद उसे कहना पड़ रहा है। और सभी लोग कह ये रहे हैं गलत उसे है, जाना नहीं जा सकता। तो ये हम उसे गलत है, बेहद कैसे कह पा रहे हैं? जिसको हम जानते ही नहीं है ये गलत उसको है, हम बेहद भी कैसे कह सकते हैं? ये जुमला गलत है आपका। मुझे सही बता दीजिए। हाँ, आपने पहले एक जुमला गलत पेश किया और फिर आपने उसके ऊपर कहा कि अब मुझे जवाब दो इस चीज़ पे। ये जुमला गलत है कि जिसको हम नहीं जान पा रहे हैं, ये जुमला गलत है। हम उसको जान हम्म पा रहे हैं। क्यों जान पा रहे हैं? क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हद में हैं। तो जो उसका बनाने वाला है, यानी उसने हद भी उसने बनाई है। ठीक है दोस्त? हद उसने बनाई है। तो जब हद खुद उसने बनाई है, यानी लिमिट होना जो होता है, लिमिटेशंस होती हैं, वो उसने खुद बनाई है। बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, उसने खुद बनाई है। तो जो खुद बाउंड्री का बनाने वाला हो, उस पे बाउंड्री अप्लाई नहीं हो सकती। जो लिमिट्स ठीक का है बनाने वाला हो, उस पे लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती। तो हमें ठीक ये है चीज़ इटसेल्फ पता चली, 1 मिनट, हमें ये चीज़ इटसेल्फ पता चली कि वो बाउंड्रीलेस है, वो लिमिटलेस है, और अगर वो बाउंड्रीलेस है, वो लिमिटलेस है, वो किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंसी भी उसने बनाई है, तो वो इन्फिनिट हो जाता है। तो तो ये कल हम को अगर समझ हमें पा उस रहे हैं, हम ये समझ सुनिए पा रहे सुनिए हैं। 1 मिनट, अभी मैंने आपको क्या कहा? आपका जुमला गलत है। मैं आपको जब जुमले सही कर रहा हूँ, बार-बार मेरी बात को काट रहे हैं। पहले समझें, सुनिए आपका सुनिए जुमला गलत है। मैं आपकी बात आपका समझ जुमला रहा हूँ। गलत था, मैं आपको जुमला सही कर रहा हूँ सिर्फ़। हम समझ नहीं पा रहे, ये जुमला गलत है। हम समझ पा हम्म रहे हैं, हम समझ हम्म रहे हैं इस चीज़ को कि वो लिमिटलेस है, वो इन्फिनिट है। ये हम समझ पा रहे हैं। ये किसने बोला आपको समझ नहीं पा रहे हैं हम? ठीक है। तो जिसे हम समझ सकते हैं वो भी हद में आ गया, क्योंकि वो तो खुद कहता है किताबों में कि मुझे कोई समझ नहीं सकता पूरी तरह से। जिसको हमने कह दिया कि हम समझ गए नो, वो नो, भी नो, हद में आ नो। गया। नो, 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 नो। अब आप 2 चीज़ों को फिर आप गड़बड़ करके देखें। एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है वो ज़ात खुद में। हम अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। हम कौन-सा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? लिमिट होने का कॉन्सेप्ट। हम समझ रहे हैं इन्फिनिट का कॉन्सेप्ट। हम समझ रहे हैं इटर्नल का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट को समझना अलग होता है और उस ज़ात को समझना अलग होता है। इसीलिए जब मैं आपको दिखा रहा था ना ये माउस, आपने बोला नहीं, 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 हम एक ही बात कर रहे हैं, इसको मत दिखाओ। भाई ये जब आप माउस देख रहे हो ना और आपके ज़हन में ये जो माउस आ रहा है और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है, वो ये माउस नहीं है। आपके ज़हन में उसकी अंडरस्टैंडिंग आ रही है। और जब आपने उस अंडरस्टैंडिंग को लिया, तो आप कह सकते हो
कि जो ये माउस है ये पूरा का पूरा आप इसको समझ गए, यस आप इसको कह सकते हो कि भाई मैं इसकी शेप देख पा रहा हूँ, सारी चीज़ों को देख पा रहा हूँ। तो माउस का कॉन्सेप्ट अलग है, ये माउस कैसा दिखता है ये बात अलग है। हम बात कर रहे हैं क्रिएटर के कॉन्सेप्ट की, वो अलग है। क्रिएटर इटसेल्फ क्या हमारी समझ में आ सकता है? इटसेल्फ नहीं, वो इटसेल्फ नहीं आ सकता, पर उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है। यस उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है। दोनों में फर्क ठीक है, है आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। अब मैं आपकी बात को पकड़ के चलता हूं कि हम क्रिएटर का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं लेकिन इटसेल्फ नहीं समझ सकते उसका, राइट? जी। तो फिर उसके बारे में जितनी बातें कही गई हैं वो सारी हाइपोथेटिक है, जो उससे इटसेल्फ के बारे में बताते हैं कौन सी बात इटसेल्फ के बारे में बताई गई जो हाइपोथेटिकल कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये है, वो अरे है। ऐसा वैसा नहीं हम होता, सिर्फ ऐसा वैसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं। आप मुझे स्पेसिफिक मिसाल देना, ऐसा वैसा मैं क्या करूं, ऐसा वैसा। आप मुझे ठीक है स्पेसिफिक मिसाल दें। ठीक है। अगर मैं ये क्लेम करता हूं कि ब्रह्मा जी ने धरती बनाई है, तो ये तो फिर मैं जान गया ना उनके बारे में, कॉन्सेप्ट से तो ज्यादा जान गया मैं, वो तो गलत हो सका। आपने मैं नाम ऊपर दिया वाले क्रिएटर के को, आपने रुकिए रुकिए क्रिएटर को रुकिए, नाम दिया। अरे मैं वो आपकी बात किताब को में तो समझ लिख, रहा हूं। रुकिए ना भाई, उस किताब में तो लिखा है ना, मैं किसी एक किताब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी ने धरती बनाई है जी, तो इसका मतलब हम ब्रह्मा जी के होने के बाद भी उसकी सिफात छोड़ो, उसके कामों की बात कर रहे हैं कि वो इट सेल्फ में आ गया कि उन्होंने धरती बनाई। ये कैसे पता, ये किसने बताया? एक मिनट, आपने कहा कि ब्रह्मा जी ने इस जमीन को बनाया है या इस यूनिवर्स को बनाया है, ये किताबों में लिखा है, ठीक है। जी चीजों को बनाना क्रिएशन है, ठीक है। तो जिसने बनाया वो क्रिएटर है। ब्रह्मा जो है वो नाम है। आपने कहा कि मुझे किताब से नाम मिल गया कि ब्रह्मा जी ने बनाया है, ठीक है। मुझ तक सिर्फ और सिर्फ आपने नाम बताया। अब मैं उसके बारे में आपसे पूछता हूँ कि अच्छा ब्रह्मा जी जो है उसका उसकी कोई बॉडी शॉडी भी है कि बॉडी लेस है वो? किताबों में लिखा कि है। हाँ, तो जब किताबों में लिखा है ना उसकी बॉडी है, तो मैं फौरन समझ गया नहीं 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 नहीं, क्रिएटर वो होगा कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। बॉडी होने का मतलब ये है कि इसकी लिमिट है, यानी ये किताब भी गलत है और ये जिसके बारे में मुझे बता रही है वो भी क्रिएटर नहीं है। खत्म होगी बात। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही क्लेम उसके बारे में, उसकी सिफात के बारे में, वो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, उसने ये कहा, उसने वो कहा, वो सारे के सारे क्लेम गलत है फिर। देखिए मैंने आपको क्या कहा, ये वो ना करो, स्पेसिफिक मिसाल ला के दो। आपने मुझे स्पेसिफिक मिसाल दी, हमने इसको अंडरस्टैंड किया, आपको भी बात समझ में आ गई कि हाँ जी ये ब्रह्मा जी कैसे नहीं हो सकते और वो किताब भी कैसे गलत हो गई। आप मुझे स्पेसिफिक मिसाल ला के दो तो हम बात करें ना। अब ये वो भी मैं क्या बात करूं आपसे। अब आप मुझे बताएं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर वो किसी को कुछ बता ही नहीं रहा, तो ये किसने बताया है कि वो 7वें आसमान पे तख्त पे जाके बैठ गए? ये भी तो किताब में लिखा है ना। एक मिनट, पहली बात ये आपको किसने कहा कि वो किसी को कुछ नहीं बता रहा? क्योंकि अगर बताया तो ब्रह्मा वाली बात भी सिद्ध है, फिर वो भी बताई होगी। तो अगर वो गलत कैसे हो सकती है? स्वामी भाई यार मेरे पे इतना जुल्म ना करो, मैंने आपको उसका जवाब दिया था। मैंने आपसे कहा कि ब्रह्मा जी जो है क्या उसकी बॉडी है या नहीं है? आपने कहा यस बॉडी है, बॉडी होना किताबों में बता लिखा रहा। है। तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ? मैंने कब कहा कि आप जाके देख कर आए हो? आपने किताब से देख के बताया ना कि उसकी बॉडी है। मैं ये कह रहा हूँ कि बॉडी होने का मतलब क्या है, कि वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? ठीक है, तो जो किताब ये कहती है उसकी बॉडी नहीं है, वो कौन सा देख कर आए हैं? अरे अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं। यही तो बात कर रहे हैं। अगर वो आपके अकीदे के अनुसार अगर उसकी बॉडी है तो वो गलत है। एक मिनट, और ये कहीं लिखा नहीं है। एक मिनट, हम ये बात अभी नहीं कर रहे कि कौन सी किताब जो है वो देख कर आई है। किताब नहीं देखती। आप सवाल गलत कर रहे हैं, मुझे आपका हर सवाल सही करना पड़ रहा है। पहले तो किताब नहीं देखती है, ठीक है। हमने पहले एक चीज को कंक्लूड किया कि क्रिएटर सिर्फ वो ही हो सकता है कि जो लिमिटलेस हो। और ये हमने कैसे ये आपको किसने बताया? अभी हमने आधा घंटा अभी हमने आपस में मिलकर ड्रिल की। उससे पहले अदनान भाई के साथ इसी चीज की हमने ड्रिल की। अकल को इस्तेमाल करते हुए, प्रैक्टिकल चीजों को इस्तेमाल करते हुए हमने इस चीज को कंक्लूड किया। और अब आप कह रहे हो कि हमने कैसे किया? अब आप कह रहे हैं हमने कैसे किया? रुकिए, हमने जंप मारा था एक। हमने ये कहा था कि अगर कोई क्रिएटर है तो उसमें सारी सिफात होनी चाहिए। ठीक है जी, ये सारी चीजें तो उसी में होगी अगर कोई होगा तो। आप इस चीज को ऐसे जोड़ रहे हैं क्योंकि मैं हूं, इसका मतलब मेरा क्रिएटर होना चाहिए, बिना क्रिएटर के मैं नहीं हो सकता। ये दो चीजें आपस में जुड़कर तभी तो उसका तस्वुर बन रहा है ना, क्रिएटर ऐसा है या क्रिएटर होना ही चाहिए। अब मुद्दा ये आता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मानता हूं कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसा है जिसने हम सबको बनाया है, और वो हम सब सिर्फ हम सब नहीं है, वो मल्टीवर्स, यूनिवर्स, स्पेस वगैरह सब कुछ है। इतने वहां से लेके इतने छोटे जर्रे से भी छोटे से छोटे हैं हम लोग। हमारे अंदर वो भी है, क्या बोलते हैं, एटम्स तक भी हैं, उसके अंदर भी कुछ है, उसका भी 99% हिस्सा खाली है। ये सब चीजें भी तो उसी ने बनाई ना, जिस क्रिएटर की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उस क्रिएटर की बात कर रहे हैं तो बात समझ आती है।
लेकिन उसके बाद अगर कह दिया जाता है किताबों के हवाले से कि वो ऐसा है, उसने ये किया, उसने वो किया, ये सच है, ये झूठ है, ये पाप है, ये पुण्य है, मुझे वहां पर ऑब्जेक्शन है। वो चीजें वो लोग कैसे जान सकते हैं अगर ये भी कहते हैं कि वो बताता नहीं है। कोई आदमी क्लेम कर रहा है, किसी ने वेद लिख दिए, किसी ने बाइबल, तौरात, ये सब लिख दिया, किसी ने धम्मपद लिख दिया, किसी ने जरथूस कुछ भी लिख दिया, उसका प्रमाण कहां से आएगा? मेरा क्वेश्चन ये है। आप बहुत सारी चीजों को अज्यूम करना शुरू कर देते हैं और फिर आप मुझ पर थोपते हैं। आप बोलते हैं अब इस चीज का जवाब दो। अभी आपने एक चीज कही कि भाई मल्टीवर्स वगैरह जो भी है इसका बनाने वाला क्रिएटर है, ये इस क्रिएटर को मान रहे हो या बस बात को आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हो? बात को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे मान लेने से मुझे बात को आगे बढ़ाने में कोई वो नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आपके जितने भी सारे सवालात हैं वो इसी चीज पे खड़े हुए हैं। ठीक है, जी हाँ, पहले हम यहाँ तो हम पहले इस चीज को कंक्लूड करते हैं कि क्रिएटर है या क्रिएटर नहीं है। इसको कंक्लूड कर लीजिए, फिर आगे हम बातें करते रहेंगे ना। आप सारी बातें कर रहे हैं, आप इस पर आएंगे। हाँ चलिए इस पे बात कर लेते हैं। हाँ जी ठीक है। सारी चीजें हमें पता है कि नहीं थी और फिर बन गई है, खुद से बन गई है, तो कोई इनको चाहिए मैन्युफैक्चरर नहीं थी हम नहीं कह सकते, उसका शुरू से ही हूँ। साइंस ने इतना तो साबित कर दिया, यूनिवर्स तो नहीं थी। मल्टीवर्स होगा, स्पेस होगा, कुछ तो ऐसा था जो शुरू से था। एक मिनट, यूनिवर्स नहीं थी, यूनिवर्स नहीं थी। मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि जो यकीनी तौर पे चीज साबित हो गई है। आप मुझे कह रहे हैं जो साबित हो गई है, व्हाट वी नो उसको छोड़ दो साइड पर। हम एक ख्याली बात करते हैं जिसका भी कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। ख्याल पे बात करनी है, हकीकत पे बात करनी है? हकीकत पे। ख्याल तो बहुत सारे फैले हुए हैं पूरी दुनिया में, इस चक्कर में तो सारे बछोड़ियां ऐसी बछोड़ियां। आई लव यू, आई लव यू सर, थैंक हकीकत, हम हकीकत पे बात करेंगे। हाँ जी, यूनिवर्स जो है वो नहीं थी, हम सब जानते हैं इस चीज को, और यूनिवर्स बाद में बनी है। हाँ जी, खुद से बनी है। ये हम सब जानते हैं, ये कैसे प्रूवन है? ये थ्योरी है या फैक्ट है? आप मानते हो कि नहीं मानते कि यूनिवर्स नहीं थी और बनी है? ये थ्योरी है, हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता ना भी हुआ हो। आप नहीं मानते हो ना, फिर आप कहते हो मैं नहीं मानता इस चीज को। आई डोंट, मैं जानता नहीं हूं ना भाई। हाँ, लेकिन अगर कोई थ्योरी है तो ये प्रूव नहीं है कि ऐसा ही हुआ है जैसी थ्योरी कह रही है। क्योंकि हम अगर मिल्की वेव गैलेक्सी की जो फोटो देखते हैं ना, वो फोटो हमारी इमेजिनेशन से बनी है, वो थ्योरी है, वो एग्जैक्ट नहीं है। जमीन हमेशा से नहीं थी, ये बनी है बाद में। मानते हो नहीं मानते इस चीज को? जमीन यानी कि धरती वाली जिसपे हम बैठे हैं, या दूसरे जमीन को भी जमीन कह सकते हैं? प्लेनेट अर्थ। हाँ, प्लेनेट अर्थ हमेशा से नहीं थी, बनी है बाद में। ठीक है, हमारी जो ये गैलेक्सी है ये भी नहीं थी, ये बनी है बाद में। मानते नहीं मानते इस चीज को? इसका कोई प्रूफ नहीं है कि हमारी गैलेक्सी नहीं थी, ये थ्योरी है सिर्फ। या अल्लाह रहम कर। अच्छा जी, आमीन। हम स्क्रीन को शेयर करते हैं अपने प्यारे प्यारे स्वामी भाई के लिए, क्योंकि स्वामी भाई एक चीज़ को नहीं मानते। कोई बात नहीं, अगर नहीं मानते तो हम शेयर कर लेंगे, और अल्लाह बेहतर जाने। हाँ जी, स्क्रीन पे मैं लेकर आया हूँ भाई। इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट बैक्ड बाय एक्सटेंसिव एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेशन एंड theoretical physics that our galaxy, the Milky Way, is not eternal. Galaxy evolve, interact, and eventually burn out over vast time scale due to several fundamental processes. जी सर, क्या करें? इनकार कर दें? फैक्ट, फैक्ट। अब बता दें स्वामी भाई क्या करना है। आप म्यूट है स्वामी भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया, म्यूट है शायद। जरूर सॉरी, मैंने खुद ही किया था, मैं अनम्यूट करना भूल गया था। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि आप इसका हिंदी में तर्जुमा कीजिए एक बढ़िया सा। एक मिनट भाई, ये कौन है? साइंस हैज नॉट प्रूवन दैट देयर वाज नथिंग बिफोर बिग बैंग। हाँ जी भाई, तो मैंने कब कहा कि भाई बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था? बिग बैंग से पहले अगर कुछ भी ना हो तो बिग बैंग नहीं हो सकता मेरे भाई। इट जस्ट शोज द यूनिवर्स एक्सपेंडेड फ्रॉम अ सिंगुलैरिटी। आई एग्री,
पर सवाल सिर्फ ये है मेरे भाई कि जो सिंगुलैरिटी है वो इटर्नल है या वो नॉन इटर्नल है। अगर आप कहते हो कि वो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल है तो वो अब कहाँ है? वो तब यूनिवर्स बन चुकी है, तो वो इटर्नल नहीं है। अगर वो नॉन इटर्नल है तो वो कहाँ से आई? ठीक है मेरे प्यारे भाई, आपने कहा कि भाई रीड माय कमेंट टू यू हाफ नॉलेज पर्सन। थैंक यू सो मच भाई, मैं हाफ नॉलेज पर्सन हूँ, आप फुल नॉलेज हैं। आप आ जाएंगे जब स्ट्रीम में तो आपसे बात कर लेंगे। अब आपका हर एक कमेंट में देख नहीं सकता क्योंकि मुझे स्वामी भाई को भी टाइम देना है ना। हाँ जी भाई, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर दूँ? चलो भाई जी प्लीज। could you please rewrite it in चलो भाई मैंने इसको अच्छा, आपको उर्दू आती होगी या हिंदी हाँ आती हाँ पढ़ने आती आपको? आती आती मैंने रोमन में करवा दिया। टेंशन क्या बात है यार। हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे हमेशा जिंदा नहीं रहेगी, ये एक साइंटिफिक हकीकत है, ये एक फैक्ट है, कोई फर्जी कहानी या सपोजिशन नहीं है। एस्ट्रोफिजिक्स के मुताबिक गैलेक्सीज का एक लाइफ साइकिल होता है और हमारी गैलेक्सी नीचे दिए गए वजूहात की वजह से ख़त्म हो जाएगी। हाँ जी जी सही है, खत्म हो जाएगी। स्टार्ट पे भी बात मैं करनी है। मानता हूँ, बिल्कुल प्लीज। गैलेक्सी नहीं थी और फिर बनी है, ये भी फैक्ट है या ये एक हकीकत है? ये भी एक साइंटिफिक हकीकत फैक्ट है, कोई कहानी नहीं है। एंड सो अरे नीचे हिंदी में भी दिया हुआ, अरे ज़बरदस्त यार। लीजिए पढ़ लीजिए, मुझे हिंदी नहीं आती है। आई होप सो कि आपका जवाब दिया गया। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे हमेशा जीवित नहीं रहेगी, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, फैक्ट है और है, कोई अनुमान या कल्पना नहीं है। खगोल विज्ञान के अनुसार हमारी आकाश गंगा निम्नलिखित कारणों से समाप्त हो जाएगी। ये समाप्त होने वाले, अरे सॉरी अरे सॉरी, वो तो पिछला वाला था। कोई बात नहीं, अरे नहीं। कोई बात नहीं। चलो ये आप ये तो पढ़ सकते हैं ना यार, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ओके, द एस्ट्रोफिजिशियन साइंटिस्ट टेलीस्कोप और मिडल, ये सबूत है। ओके, तो मेरा सवाल ये था कि जो मिल्की वे की गैलेक्सी की जो इमेज है, क्या वो सही है? इमेज की बात नहीं हो रही है अभी। नहीं, हमारा इमेज पे सवाल नहीं था। आपने कहा था कि हमेशा से थी, अभी हम इमेज की तो बात ही नहीं कर रहे। हमेशा से थी। हाँ, तो ये कह रहे हैं ना कि नहीं थी हमेशा से भाई। देखिए, ये कह रहे हैं हमेशा से नहीं थी, मैं कह रहा हूँ हमेशा से थी, इस शेप में नहीं थी भाई। जिस भी शेप में थी, सबूत क्या है उसका? ये इस शेप में नहीं थी। आने वाले टाइम में कुछ अरबों साल बाद एंड्रोमेडा और हमारी गैलेक्सी आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगी, एक बड़ी गैलेक्सी बन जाएगी। आपने बीज को देखा है? सीड देखा है? हाँ, मैंने देखा है। उसको जब जमीन के अंदर बो देते हैं और उसको पानी देते हैं, हवा लगती है, उसको सब कुछ होता है, तो उसके बाद उसे दरख्त निकलता है। पहले पौधा होता है, फिर पौधा जो है दरख्त बन जाता है। तो जब वो आपके हाथ में जब सीड होता है तो आप सीड को दरख्त कहते हो, सीड कहते हो? सीड कहते हैं। और फिर जब उसमें से वो आप जमीन में बो देते हो और उसमें से जब पौधा निकलता है तो आप उसको पौधा कहते हो या सीड कहते हो? पौधा कहते हैं। और जब वो दरख्त बन जाता है तो उसको आप दरख्त कहते हो या पौधा या सीड कह रहे होते हो? बिल्कुल दरख्त कहते हैं। तो जो दरख्त होता है वो सीड होता है या दरख्त होता है वो? देखिए, लिंग्विस्टिक एरर्स कुछ हैं, चीजों की व्याख्या करने के लिए, अब की स्थिति में है ये बताने के लिए हमें उन शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। उसे हम बीज भी कह सकते हैं, लेकिन वो एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, क्योंकि हमें उसको समझाना है कि अब क्या है। अब वो बीज नहीं है ना, क्या अब भी वो बीज है? अब वो है तो बीज ही, लेकिन थोड़ा सा फल फूल गया है, बीज ही है इन अ वे। जो क्वालिटीज पेड़ में है वो सारी बीज में थी तभी तो। अब जो वो दरख्त है या वो अब भी सीड ही है, बीज ही है सिर्फ? चलिए मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लेंगे तो क्या वो समुद्र का पानी है या लोटे का पानी है? वो समुद्र नहीं है, समुद्र का पानी है, समुद्र नहीं है। समुद्र का पानी है, समुद्र नहीं है। क्वालिटी तो सेम है ना उस दोनों में? नहीं, किसने बोला क्वालिटी सेम है? किसने बोला? मैं बोल रहा हूं। गलत कह रहे हैं। बताइए कैसे नहीं है? स्वामी भाई गलत कह रहे हैं। ठीक है, कैसे? एक मिनट, वो जो समुद्र का जो पानी है वो लाखों करोड़ों साल से ऐसे ही है। वो खराब होता है? वो खराब होता है? नहीं होता है। वो होता होगा, हमारी नॉलेज में नहीं है। क्या मतलब नॉलेज में नहीं है?
अगर खराब होता ना तो अब अभी तक इंसान मर चुके होते, वो पानी फिर कहाँ से लेते? ठीक है, वो रहने लोटे दें। में पानी आप लोटे एक्सपेरिमेंट में करें, पानी आप निकाल अब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब आप एक पानी लीजिए, एक पानी तो ले नहीं सकते, एक गिलास में पानी वगैरह लीजिए आप, और उसको आप छोड़ दें धूप के अंदर। चाहे आप ऊपर ढक्कन लगा के आप उसको छोड़ दें, आप उसको छोड़ दीजिए। अगले हफ्ते नेक्स्ट सैटरडे मुझे आके बताना ये पानी बिल्कुल वैसा ही फ्रेश है कि जैसे एक हफ्ता पहले था या नहीं था। अगर हुआ, अगर वैसे ही फ्रेश हुआ, हाँ मैंने टाइम लिमिट मैंने लगाई नहीं थी, मैंने लोटा पानी समुद्र से निकाला था, ये कहा था मैंने हाँ, उसको कितना टाइम देना है कितना नहीं देना। आपने कहा आपका जो लॉजिक है वो टाइम पे डिपेंड करता है। आपने कहा कि दोनों सेम है, हाँ दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। आपने कहा दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, जो पानी अब बिल्कुल। मेरे पास लोटे में है और जो पानी समंदर के अंदर है, दोनों की सेम है। मैं कह रहा हूँ दोनों की सेम मैं नहीं है। घर लेके नहीं आया, मैं उसे निकाल के सिर्फ 1 इंच ऊपर उठाया समुद्र से। अच्छा ठीक है, चलिए हम सर्कुलर मोशन में बात किए जा रहे हैं कि हम इस एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्रिएटर की बात कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं। मेरा जो मुद्दा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं है, कुछ होना चाहिए जिसने हमें बनाया है। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि जो किताबें हमें बताती हैं वो कहाँ तक सच बताती हैं। अगर अकीदे नहीं है तो हर किसी के पास शुबा है कि भाई ऐसा कैसे हो नहीं है। सकता है। हम लोग अपने ईमान, सुनिए, हम मेरी पूरी बात सुन लीजिए, हम लोग अपने ईमान पर हैं, इसीलिए हम लोग वो सारी बातें मानते हैं। और सारी भीड़ जो हमसे ऊपर वाली है वो हमें अपने ईमान पे रहने के लिए बाध्य करती है, भले पंडित पुरोहित हो, भले वो मुल्ला मौलवी हो, भले वो प्रीस्ट हो, भले वो पादरी हो, वो हमारे को कहीं ना कहीं ठोक बजाकर अपने अकीदे पे टिके रहने के लिए मजबूर भी करते हैं और उस पे रहने के लिए हमारे को कन्विंस भी करते हैं। और अगर हम उसकी बात जरा सी नहीं मानती तो हम पापी हो जाते हैं, हम देशद्रोही हो जाते हैं, हम लोग अधार्मिक हो जाते हैं और हम लोग एक तरह के अपराधी हो जाते हैं। ठीक है, मेरा सवाल ये है। सही, ठीक है। देखें, अभी आप बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं कि जैसे अदनान भाई थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि यानी कुछ देर से, मतलब ये गालिबन 40-50 मिनट पहले बात कर रहे थे कि मेरे दोस्त का ये एतराज़ है, मेरा दोस्त ये कहता है। अभी आप वो वाली बातें कर रहे हैं। ठीक है, जब मैं क्रिएटर को मान रहा हूँ तो मैं किसी मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जब मैंने अदनान भाई से मैंने जब बात की थी तो हमने लॉजिकली एक चीज़ को अंडरस्टैंड किया था, हमने प्रैक्टिकली एक चीज़ को हमने अंडरस्टैंड किया और हमारे सामने साबित हो गया, जैसे आप भी कह रहे हो कि भाई कोई बनाने वाला होना चाहिए। हमें पता चल गया कोई बनाने वाला होना चाहिए, और जो बनाने वाला होगा वो इन्फिनिट होगा, उस पे कोई हद नहीं आ सकती, ये भी हमें पता चल गया। वो इटर्नल होगा, ये भी हमें पता चल गया। अगर वो इन्फिनिट है, वो इटर्नल है, और अगर वो खुद से काम कर रहा है, दिस मीन्स कि उसके पास विल है। क्योंकि अगर वो इन्फिनिट है, वो इटर्नल है, और कोई और अगर उसको बताएगा कि क्या करना है, तो फिर वो इन्फिनिट रह नहीं सकता, इटर्नल रह नहीं सकता। और अगर वो खुद से कर रहा है, दिस मीन्स कि उसके पास विल है, तो उसके पास विल भी आ गई। जब उसके पास विल है, दिस मीन्स कि वो जिंदा भी है, क्योंकि मुर्दा के पास कोई विल नहीं होती, तो उसके पास जिंदगी भी है। अगर उसके पास जिंदगी भी है, उसके पास विल भी है, तो उसके पास पावर भी है काम करने की। मैं अभी दिल में जितना भी सोच लूं कि मैंने जाना है स्वामी भाई को हक करना है, मुझे जाना है अदनान को हक करके किस करना है, मैं नहीं कर सकता। मेरे पास अभी इतनी कुदरत ही नहीं है मैं आप लोगों के पास जाऊं। मेरी आपसे एक बात पे नाराजगी है, मेरी आपसे एक बात पे आपको नाराजगी। चुम्मी नहीं दी मैंने, ये हाँ, आप चुम्मी सिर्फ अदनान को दे रहे हो। नहीं, मैंने आपको प्रैक्टिकली चुम्मी दी थी, आपको याद है कुछ देर पहले। अभी मैंने हाँ ठीक है, आपको, लेकिन आपने सिर्फ मुझे हक किया, उसको जाके जाके चुम्मी भी कर रहे हो, ये तो भाई पार्शियलिटी है। आपको बिरयानी खिलाऊंगा ना, मैं उसको बिरयानी नहीं खिलाऊंगा ना, इसलिए। ठीक है। हाँ, तो मेरा तो भाई इसमें एक मेरा एतराज नहीं वही है। नहीं, वो नहीं एतराज, मैंने आपका एतराज सुन लिया, मेरी यहाँ बात तक मैं आपके साथ हूँ, यहाँ तक मैं आपके साथ हूँ, मैं मानने को तैयार हूँ क्रिएटर है। हाँ, क्रिएटर है, उसके पास विल भी है, उसके पास जिंदगी भी है, उसके पास पावर भी है, तभी तो वो काम कर रहा है, और उसके पास नॉलेज भी है। वरना अगर वो कोई भी काम करता तो उसमें बेतरतीबी हमें नजर आती। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद जब मैं निकला ढूंढने के लिए, अब मैं इसके बाद एक और रास्ता है जो मजहब तक आता है, मैं अभी उस तक नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जंप लगा कर आ रहा हूँ कि मैं मार्केट में निकला ढूंढने के लिए कि यार मजहब कहाँ है, क्योंकि मुझे पता मजहब होना चाहिए। वो कैसे, अभी उससे मैं बात नहीं करता। जब मैं निकला तो मेरे सामने इतने सारे मजाहिब हैं, 4000 5000 जितने भी मजाहिब हैं, इतने सारे मजाहिब हैं। जब मैं उनको ढूंढने के लिए निकला तो जो मजाहिब थे वो पॉलीथीस्ट थे सारे के सारे। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो साबित करके आया हूं कि भाई वो एक ही होगा। अच्छा भाई, जो एक का नाम ले रहे थे वो भी बता रहे हैं यार इसकी तो बॉडी है। मैं क्या, बॉडी तो हो ही नहीं सकती इसकी यार। अब ये मुझे मजहब मजबूर नहीं कर रहा है ये सारी बातें मानने के लिए। मजहब तो कह रहे हैं कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैं कह रहा हूँ सॉरी, मैं एक चीज को अकलन समझ के आया हूँ लॉजिकली, कि ये सारी चीजें। मैं अब आपको रोकता हूँ यहाँ, सॉरी मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। आपने इसमें 2 कंडीशन लगाया कि वो पॉलीथिस्ट है, वो गलत है। वो अगर एक है और उसकी भी कोई शक्ल सूरत है तो वो भी गलत है। ये अकीदा आपके पास कहाँ से आया? अभी हमने बात तो की, अगर वो क्रिएटर है
अगर वो क्रिएटर है तो उसने सारी वो चीजें एक से बनाई ज्यादा हैं। नहीं है, ये कहाँ से प्रूव हो गया? एक मिनट ना, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे बात को। मैंने कहा कि आपने बोला अगर उसने अपनी सारी अकल चीजें से। बनाई, सुने ना, मैं कह जी, जी, रहा जी। हूँ कि भाई वो मैं लिमिटलेस होगा। जवाब दे सकता हूँ। आपको जवाब देना दे दे अदनान भाई, सो बिस्मिल्लाह। हाँ, देखिए भाई, एग्नोस्टिक फॉर्म है भाई कि अगर एक से ज्यादा क्रिएटर अगर होगा हमारे यूनिवर्स में, तो फिर भाई एक 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 वो होगा जो मतलब उसको ऑल केपेबल होना चाहिए। अगर वो ऑल केपेबल नहीं होगा तो फिर भाई वो एक भी नहीं हो सकता है। इसलिए अगर वो एक है तो फिर भाई उसको ऑल केपेबल होना जरूरी है। समझ रहे भाई आप मेरा बात को? जी नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझ रहा। ऑल कैपेबल का मतलब क्या है? 2 भी तो ऑल कैपेबल हो सकते हैं, 10 भी तो ऑल कैपेबल हो सकते हैं। नहीं नहीं हो हो सकते। बस वहां पर मुद्दा सिर्फ एक आता है कि वो आपस में लड़ेंगे कि मैं बड़ा और मैं बड़ा। अगर है तो उनमें से बड़ा कौन है? क्योंकि हमें एक छांटना है किसी ना किसी तरीके से, तो हम एक ही मान के चलते हैं। नो, अब ये जो जानकारियां सारी की सारी हैं, ये जो नहीं, जानकारियां सारी, आपने मेरी बात रोक दी स्वामी भाई, आपने मेरी बात रोक दी। प्लीज मैंने आपकी लेट मी बात कंक्लूड। उस पॉइंट पे रोकी है, क्योंकि हाँ, अगर आप मैं समझ ढूंढने गया। भी निकले हैं, आप ढूंढने भी निकले हैं तो नजरिया लेके निकले हैं, ये तो दिक्कत नजरिया है। मेरा है ना। ना 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 ना, पहले आप ये कह रहे थे कि आपका मजाहिब कहां से क्या हो गया? नहीं, मेरा है। मैंने अकली तौर पे इस चीज को कंक्लूड किया है। अगर आपसे एक चीज कंक्लूड नहीं हो पा रही है, आप मुझसे बात करें, मैं आपको हर एक चीज साबित करने के लिए तैयार हूँ अकली तौर पर। अभी तो आप इस चीज को भी नहीं मान रहे, आप तो कह रहे हो कि दरख्त वही सीड है और सीड वही दरख्त है। अभी तो आप ये भी जी हाँ, तमीज नहीं कर पा रहे। तो जब आप ये मैं भी तमीज कह नहीं रहा हूँ, कर पा रहे, मैं अभी तो भी कह मुझे रहा आपसे हूँ। कोई शिकायत नहीं। हाँ, तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है कि यार आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। आप जी आजाद हो, आप बिल्कुल। अपने नजरिए में जो भी बात करें, फिर चाहे सारी दुनिया बोले कि यार ये स्वामी भाई क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, भाई आप कर सकते हो। मोहम्मद आतिफ भाई आए, ये भी शायद कुछ कहना चाहें, आप इनसे बात कीजिए, हमारी तो चलती रहेगी थोड़ी बहुत बस। हाँ, नहीं, नहीं, अभी आतिफ भाई से अभी मुझे लंबी बात करनी माशाल्लाह से। ये एक डिबेट करके आए हैं माशाल्लाह से अच्छा जी। क्रिश्चियन से। हाँ, और माशाल्लाह से वहाँ पे काफ़ी अच्छे फ़ाते बन के आए हैं माशाल्लाह से। अभी मुझे आतिफ भाई से बात करनी है। मैं सिर्फ़ आपके साथ बात को कंक्लूड कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे अदनान भाई की तरफ मुझे वापस जाना है, फिर इंशाल्लाह आतिफ भाई से भी बात करनी है। देखें, आपको जो मानना है ना, आप उसको मानिए। मानने पे ठीक है। कोई ऐतराज़ नहीं है। आपने कुछ देर पहले ये कहा था कि मज़ाहिब थोपते हैं कि यार इस चीज़ को मानो। मैं कह जी रहा हूँ कि भाई मैंने अक़ली तौर पर एक चीज़ को कंक्लूड किया, मेरे पास एविडेंसेस हैं। आप बात करो, अदनान भाई बात करे, आतिफ भाई बात करे, दुनिया का कोई फ़र्द बात करे, मेरे पास एविडेंसेस हैं, मैं उसको सामने रख सकता हूँ। मानना ना मानना आपके ऊपर है। उन ठीक है। एविडेंसेस को लेके जब मैं निकला, तो सिवाय इस्लाम के कोई और मज़हब मुझे नहीं मिला कि जो खुदा का तारुफ वैसे ही करवाता हो कि जैसे मेरी अकल ने बताया कि खुदा ऐसे ही हो सकता है और कैसे भी नहीं हो सकता। तो जब मुझे इस्लाम ने वो तारुफ करवा दिया, तो मुझे समझ में आ गई बात, ओके ठीक है, ये मेरा सच्चा मज़हब है। मैंने बहुत लंबी कहानी को मैंने शॉर्ट करके मैंने प्रेज़ेंट किया। हम इस बात को आज यहीं पे रोकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर बाद में आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे अदनान भाई से और आतिफ भाई से भी मुझे बात करनी है। स्वामी जी भाई जी इजाज़त है या कुछ बिल्कुल। कहेंगे आप? अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल, फिर बात बात करते रहेंगे। अभी तो बहुत लंबा जीना है, और हमने फिर खेलते रहेंगे, क्या दिक्कत है, खेल ही तो है ये। ठीक इंशाल्लाह, है। इंशाल्लाह, ठीक इंशाल्लाह। है। आपके लिए खेल है, चलिए, मेरे लिए खैर खेल नहीं है, इबादत है। पर आपसे आप बात करके बहुत अच्छा लगा। आई लव आपका यू। सीरियस खेल है। थैंक यू, आई लव यू टू सर, थैंक यू और खुश थैंक यू रहें। स्वामी भाई। खुश रहें। शुक्रिया। अल्लाह आपको भी खुश रखे। आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम।